ओके सो गाइस रेडी हैं फिर आज रॉक करने के लिए। आज मजा आने वाला है, बहुत अल्टीमेट सेशन होने वाला है आज का। फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज का वेबिनार, आज का लाइव इवेंट। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो, अगर आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी स्क्रीन पे, तो डाउन के अंदर आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, तो उसे प्रेस कर दीजिए। सो वेलकम है आप सबका, दिस साइड मानिक अग्रवाल। And today I am going to, I along with the favorite, one of the favorite host, one of the favorite mentor and inspiration for not thousands, लाखों लोगों की इंस्पिरेशन जो है, उनके साथ आज ये वेबिनार होस्ट करने वाला हूँ। एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस सेशन में। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया सेशन में, ओके, फर्स्ट व्हाट टू डू, जिसने भी आपको इनवाइट किया सेशन में, फर्स्ट उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन लाइव इवेंट। फर्स्ट जिसने भी आपको इनवाइट किया सेशन में, उस पर्सन को फास्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन लाइव इवेंट, ताकि उसको पता लग जाए कि आप इवेंट में पहुंच चुके हो। अमेजिंग अमेजिंग। सो माय नेम इज मानिक अग्रवाल, मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। जिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ आप आए हैं, उसी बिजनेस के अंदर मुझे अप्रोक्सीमेट 2.5 इयर्स हो चुके हैं एंड एज अ सीनियर मैनेजर लेवल वर्क कर रहा हूँ। एंड बहुत कुछ अचीवमेंट्स किए हैं इस बिजनेस से। बट आज मैं अपनी अचीवमेंट बताने नहीं आया यहाँ पे, मैं अपने बारे में बताने नहीं आया। तो आज जिनके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत सारे लोगों की, मैंने जैसे पहले बताया, इंस्पिरेशन है। एंड आज हम उनसे बात भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे भी हैं, ओके, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो वो हम उनसे खुद पूछेंगे कैसे वो इतनी यंग एज में, मतलब इतने, मतलब बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो कैसे वो बन सकते हैं उनकी तरह, आज हम इस सेशन में जानेंगे। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? हो एक्साइटेड? वाओ, अमेजिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग, मैं उनकी छोटी सी वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज ही इज ए मिनी कूपर अचीवर। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, लोगों का सपना होता है मिनी कूपर जैसी गाड़ी लेना, गाड़ी चलाना। तो एक छोटी सी वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ, उसके बाद हम इनवाइट करेंगे वन ऑफ द ब्लास्टिंग एंड फेवरेट पर्सनैलिटी को, मिस्टर अनमोल मेहरा। ओके, सो वीडियो देखते हैं। मैं आपके सामने अपनी शेयर स्क्रीन कर रहा हूं एंड लेट्स प्ले द वीडियो। ਹਟਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਾਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆ ਚ ਗਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ। ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਾਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆ ਚ ਗਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ। ਹੋ ਬਾਜ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ, ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ। गाइस ये वीडियो जो दिखा रहा हूं ना मैं, इस वीडियो को दिखाने का एक पर्पस है कि ये आप सबका फ्यूचर होने वाला है। जितना भी यूथ मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। सो ध्यान से वीडियो को देखना और अपने आप को ये सोच के देखना कि ये आने वाले टाइम में मैं भी ये अचीवमेंट करूंगा। ओके, क्योंकि सपने देखना बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से अंडरस्टैंड करो वीडियो को एंड अपना फ्यूचर क्लियर करो। ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਕਰੋ ਚੇਂਜ ਨਾ। ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕਰੋ ਸੈੱਟ ਰੇਂਜ ਨਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਕਰੋ ਚੇਂਜ ਨਾ। ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕਰੋ ਸੈੱਟ ਰੇਂਜ ਨਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ, ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ, ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ। ਹੱਕ ਹੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਅੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ,
ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕ ਬੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੋ ਚੱਲਾਂ ਸਦਾ ਗੱਦੀਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਖੁਦ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜੋ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ ਜੋ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ वाओ सुपर्ब सुपर्ब व्हाट ए वीडियो यार व्हाट ए वीडियो। एक चीज नोटिस की वीडियो के अंदर कितने सारे लोग आपने देखे होंगे प्लस वीडियो के अंदर कितनी सारी कार्स की लाइंस निकल रही हैं। ये पता किन लोगों की गाड़ियां हैं? ये उन लोगों की गाड़ियां हैं जिन्होंने यहाँ पे डिसीजन बनाया जब उनको पता लगा ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो उनके वो सारे सपने पूरे कर सकता है जो वो देख रहे हैं और वो सपने भी पूरे कर सकता है जो उन्होंने देखे नहीं उन्होंने डिसीजन बनाया। आज आप ही की तरह उन्होंने भी स्टार्ट किया था किसी टाइम पे और आज वो यहाँ पे अचीवमेंट्स लेके बैठे हैं एंड आई होप सो नहीं आई गारंटी यू अगर आप भी सिस्टम में चलते हो राइट प्लेटफॉर्म राइट मेंटर मिल जाता है तो आप भी यहाँ पे रॉक कर सकते हो। और मैं अपने कई बार सेशन में बोलता एक चीज बोलता हूँ कि ना भागना है ना रुकना है बस चलते रहना है। ऐसी जिन पर्सनैलिटी को मैं इन्वाइट करने वाला हूँ मिस्टर अनमोल अनमोल सर की बात करें इन्होंने भी यही चीज को प्रूव किया है ना ये भागे ना रुके बस चलते रहे टिके रहे अपने ऊपर इनको विश्वास था ये लगे रहे। तो इनवाइट करते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटी मिस्टर अनमोल मेहरा। ओके सो हेलो अनमोल सर गुड इवनिंग क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? वेरी गुड इवनिंग मिस्टर मानिक आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर आप इस सेशन में आए अपना आपने कीमती टाइम दिया। तो अगर आपको मेरी गाइस ऑडियो एंड वीडियो अनमोल सर की ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो डाउन के अंदर लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और उसके बिल्कुल राइट साइड में आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए हमें पता लग जाएगा कि आपको हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन गुड इवनिंग अनमोल सर हाउ आर यू सर? एक बार सबका मैं वेलकम कर देता हूँ। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी फैमिली के साथ फिट एंड फाइन होंगे। आज तो आज मेरे को मौका मिला आप सबसे इंट्रोड्यूस होने का यानी कि आप सबसे रूबरू होने का। तो आज का सेशन हम मानिक जी हिंदी में करेंगे। हाँ जी सर टोटली हिंदी में। अब आज का टोटली हिंदी में होगा क्योंकि हम भारत में हैं तो आपको पता है हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम हिंदी में शुरू करेंगे सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारा यूथ हमें यहाँ पे देख रहा है। ओके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हों मतलब ये अचीवमेंट्स ये कार्स वगैरह को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। इनफैक्ट सर मैं खुद यही चीजों को देख के आया था इस बिजनेस में तो मुझे भी पता लगा कि यहाँ पे मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। तो सर सेम वे आज बहुत सारे यूथ हमें देख रहा है तो वो जो यूथ अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है या फिर अभी मतलब पापा मम्मी की गालियां खा रहा है ना बहुत सारे यूथ ऐसे भी है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये प्लेटफॉर्म वर्थ है? क्या ये प्लेटफॉर्म से वो ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं कि सिर्फ कहने की बात होती है? यहाँ पे क्या कहना चाहोगे आप इस चीज के ऊपर?
तो देखो, अगर कहने की बात है, कहना आज के टाइम में मेरे को लगता नहीं, आज सोशल मीडिया का टाइम है, कहना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऑलरेडी सब देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। हाँ, फिर भी अगर वो अपना ये चीज यूज नहीं कर रहे तो कमी उनमें कहीं ना कहीं है। और बाकी पेरेंट्स की बात है, तो पेरेंट्स की अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ पेरेंट्स के लिए, सबसे पहले कि देखो, पेरेंट्स हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते, वो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। बट उन्हें कहीं ना कहीं यानी कि भरोसा आपने दिलाना है। यानी कभी हमें भी हमारे पेरेंट्स ने रोका था, क्योंकि पेरेंट्स को ये चीज होती है कि हमारा बच्चा कहीं गलत चीज में ना पड़ जाए। तो उस चीज के लिए वो थोड़ा सा आपको वो बोलते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि आज के टाइम में चल क्या रहा है। इवन मैं आपको अपने घर के एग्जांपल से बताता हूँ, थोड़ा सा अपना इंट्रो देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कैसे कि ये चीज को आपको क्लियर करना है, ठीक है मानिक जी। तो मैं थोड़ी सर अपनी इंट्रो देता हूँ। या आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, तो लीडर्स, तो मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ, आप सभी लीडर हो मेरी नजर में, ठीक है। क्योंकि देखो, इस बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं है, हम आप सबके सीनियर हैं, आपके मेंटोर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से इस बिजनेस को बढ़ाना है, अपनी मर्जी से कोई अचीवमेंट करनी है। तो अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूँ, तो मैं वैसे चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली, ठीक है। मेरे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष करा है, यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। पर उनके टाइम पे देखो, एक गवर्नमेंट जॉब बहुत, यानी कि लोगों को घर से उठाकर भी दी जाती थी, कहते हैं 90s के टाइम में लोगों को घर से उठा करके जॉब दी जाती थी। बट आज के टाइम में अगर हम रियलिटी देखें, तो मैं अकेला बैठा हूं, तो मैंने भी ट्राई करा गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट मेरे को नहीं लगा कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से मिल जाती है। अगर हाँ, क्वालिफाई भी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स क्लियर भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो वो चीज चलती है, ठीक है, समझ ही रहे हो। तो वहां पे काफी चढ़ावा चढ़ जाता है, यानी कि 8-8 लाख, फिर वो 8 लाख ही नहीं कभी पूरे होते, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना, तो मेरे को पता था कि आगे आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी, मेरे फादर्स के टाइम में मिली। पर आज के टाइम में जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला, तो इस प्लेटफॉर्म को मैंने दिल लगाकर करा, क्योंकि ये भी आज उस गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है ये प्लेटफॉर्म। जैसे आज हम एक आईडी लगा के यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, इन फ्यूचर मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, आपकी इंटरव्यूज हुए करेंगी। जब ये प्लेटफॉर्म एक लेवल पे चला जाएगा, तो उस टाइम सेम हाल होगा। और फिर इंटरव्यू लेने वाले कौन होंगे? आप में से होंगे जो कर रहे होंगे। क्लियर है? तो मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं, तो 21 की एज में जब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है। मैं बीए कंप्लीट करी थी मेरी, उसके बाद मेरी हॉलीडेज थे, तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। पर एक्चुअली मुझे पता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने वो हम एक ना एक भ्रम में जीते हम सारे, कि अभी तो हमारी उम्र क्या है, अभी तो हमारी उम्र क्या है, कर लेंगे कर लेंगे। सबको क्लैरिटी, सबको है कि होना हमारा क्या है, हम कितने पानी में, सबको पता है। बट फिर भी ना, हम एक डाउट में रहते, कोई बात नहीं, जब हमारा टाइम आएगा तब देख लेंगे। या टाइम कभी भी आ सकता है, ठीक है। कोरोना ने बहुत कुछ क्लियर कराया हमें, ठीक है। अगर बाई चांस घर में से कोई एक पर्सन भी कम हो गया, हमारे ऊपर सारा कंधों पे वजन आ सकता है उस चीज का। पर आप उस चीज को फेस नहीं कर पाओगे शायद, क्योंकि पता क्या है, मैं एक ऐसा पर्सन हूं, मैंने 18 साल की होती कहने का मतलब काम करना शुरू करा है। सबसे मेरी फर्स्ट जॉब जो थी चंडीगढ़ में, मैं अखबार फेंकता था। तो सिर्फ वो एक पॉकेट मनी के लिए मैंने वो जॉब पे लगा था। 700 रुपये मेरी वहां पे सैलरी थी, और मैं प्रैक्टिस कर रहा था अखबार फेंकने की, और 7वें दिन किसी का शीशा टूट गया था मेरे से। और इतने का वो शीशा, जितनी मेरी कहने का मतलब सैलरी भी नहीं थी, उससे ज्यादा का तो वो शीशा था। तो वो मेरा बैड एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में काम करा, तो रिलायंस में काम करता, रिलायंस जी पैसे काटते थे, और मैं लोगों की बातें सुनता था, जो मर्जी कह लो उसे, ठीक है। तो वो अब्यूज लैंग्वेज में सारी सुना, तो एक मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। बट फिर भी रात को सोते सोते मैं पता क्या करता था, मैं अपने घर में आता था, जॉब का इतना बैड इंपैक्ट पड़ता था ना मेरे ऊपर, यानी मैं सोते सोते भी नींद में बोलता था, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स कई बार मुझे उठाते थे कि क्या हो गया भाई, इतना भी वो नहीं कि मैं पॉकेट मनी के लिए नौकरी लगा था, पर वो मेरे बैड एक्सपीरियंस थे। फिर मेरे को जब मेरा लाइसेंस बना, तो मैंने कार ड्राइव करी, बहुत कुछ करा, मंडी में भी काम करा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो यानी कि मैंने जब फिर कंप्यूटर्स के बारे में मैंने नॉलेज ली, सब कुछ करा। तो मतलब आप उसके बाद बचपन से कुछ करना चाहते थे, मतलब हाँ, बचपन मेरे से को आप मेरे बनना को ना चाहते एक थे। राइट प्लेटफॉर्म मानिक जी नहीं मिल रहा था, यानी कि मैं ऐसी चाह में था, क्योंकि हम इंडियंस हैं। अगर हम किसी के अंडर काम करते हैं, अच्छा है, चलता है, शुरू हो जाता है, एक मंथ काम करते हैं, दूसरे मंथ अगर हम हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, हम सुन लेंगे। पर अगर वो तीसरी बार फिर बोलता है, फिर हम सुनते नहीं है, हम कहते हैं हेलो, घर पे मैं अपने पापा की नहीं सुनता, तू क्या चीज है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वहां से कट लेते हैं, है ना, हिंदी में जो लैंग्वेज है, कि हम वहां से अपना निकल लेते हैं अगले को ये चीज बोल करके, ठीक है। तो उसमें नुकसान तो हमारा, ये हर किसी के अंदर होती है ये चीज, इंडियंस में तो मोस्टली भरी हुई है ये चीज, ठीक है, कि हम किसी की सुन नहीं सकते। तो वही चीज मेरे साथ थी। तो मैं आईटी पार्क में जब जॉब लगा, तो मेरी वहां पे इंटरव्यू हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे हम 8 घंटे काम लेंगे, और आपको कहने का मतलब कि 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पर 8 घंटे कब 12 घंटों में बदले पता नहीं लगा, और वो 10,000 की सैलरी कट कटा करके 8,000 मिलने लगी, ये भी नहीं पता लगा। और वीक में एक छुट्टी का उन्होंने मेरे को प्रॉमिस करा था, वो छुट्टी भी छुट्टी नहीं होती थी। अगर वो छुट्टी लेकर के मैं सोचूं ना कि मैं कहीं जाऊं घूमने के लिए, तो साथ में लैपटॉप लेके जाना पड़ता था। तो ये हालात थे नौकरी के।
तो उसके बाद जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला तो इसमें मैंने दिल लगा करके मेहनत करी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा था कि यहाँ हम खुद के बॉस खुद थे। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट थी, जीरो इन्वेस्टमेंट थी। जस्ट आप सभी को बता देता हूँ, आप सबकी एक आईडी लगती है, कई पर्सन उसे इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। बदले में यार आपको प्रोडक्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट कैसे हुई, ठीक है। एक सिंपल सी चीज को आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। कई पर्सन कहते हैं कि यहाँ पे शायद कहने का मतलब कि हमें प्रोडक्ट हमने बाय करा तो हमारी इन्वेस्ट, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट, आज तक हमारा कुछ नहीं लगा तो आपका कैसे लग जाएगा, ठीक है। इस चीज को क्लियर करना थोड़ा सा कि देखो, अब एक सिंपल सी चीज है, प्रोडक्ट आपको इसलिए बाय करना पड़ता है कि कंपनी की पॉलिसी में चेक करो कि चीज में दम है कि नहीं है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट लो, चेक करो, इवन फिर आप बिजनेस करो, ठीक है। तो कंपनी की तो ये पॉलिसी है, तो आप इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना। तो जो ये चीजें मैंने सारा कुछ समझा, उसके बाद मैं इस बिजनेस में आया। तो बिजनेस मुझे मैं धीरे एकदम से नहीं समझ आया। अब क्या पता आप मेरे से तेज हो, मुझे 2 महीने समझ नहीं आया था, पर 2 महीने हमें सैलरी जरूर आ गई थी, यानी कि इनकम, जो इनकम कह सकते हो, सैलरी नहीं, जो इनकम थी वो मेरी आनी स्टार्ट हो चुकी थी 4 आवर से। 10,000 का चेक भी आ गया था, नेक्स्ट 27,000 का भी आ गया था, और नेक्स्ट की तैयारी थी, उससे नेक्स्ट मंथ थी 56 का। बट मेरे को अभी 2 मंथ में ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि करना क्या है, कि मैं करना शुरू कर दिया था, बट मेरे को ये चीज क्लियर नहीं मानी। आप सबको पता होगा कि ये चीज प्रॉब्लम आती है, सभी को फेस करनी पड़ती है कि यार अगर प्रोडक्ट जा रहा है तो प्रोडक्ट बेचने का काम होगा, अगर पर्सन आ रहा है तो मेंबर में स्कीम होगी। माइंड में ये चीज चलती रहती है। तो ये मेरे माइंड में भी चली थी एक टाइम पे, मेरे 2 मंथ ये चीज चली। और सबके देखो माइंड में चेक, आती है सर, कहीं हाँ, ना कहीं और नेगेटिविटी आती है। चेक के साथ आ रही थी ये चीज मेरे माइंड में। तो वो क्या चल रहा था, ये चीज पता कई बार हमारे पेरेंट्स ही क्लियर करते हैं, जो शायद पहले इसके खिलाफ होते हैं और बाद में कहते हैं मेरे बेटे जैसा बेटा नहीं। क्लियर है। तो जब मैं अपने घर में आया था, इस अपॉर्चुनिटी को लेके मैं फर्स्ट डे गया, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मैं ऐसे लोग देख आया था। क्योंकि अभी आप सभी तो ऑनलाइन लगा रहे हो ना, आप बहुत ज्यादा लकी हो, हमसे ज्यादा लकी हो आप सभी, क्योंकि इस तरह मानी के बैठे हैं। ये मेरे को कई बार बताते, इन्होंने एक बार मेरे को शेयर भी करी थी बात कि सर आपकी क्लास लगाने के लिए मैं एक दिन नैनो गाड़ी लेके भगाई और उसका इंजन भी गिर गया था। इवन मैं इंजन क्लास गिर लगाने के लिए इतना डेडिकेट था कि मैं वहां तक पहुंचा, ठीक है। आज आपको हम सब गाड़ियों में दिखते होंगे या हम कुछ फन करते थे, पर उसके पीछे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। आप लकी इसलिए हो कि हम धूप में खड़ते थे, लाइनों में खड़ते थे, आप एक लेंटर के नीचे बैठ करके अपने घर में क्लास लगा रहे हो, चाहे वो बेड पे लेट करके लगा रहे हो, चाहे जैसे मर्जी लगा रहे हो, बट हमने खड़े होकर के लगाई है, खाली पेट लगाई है। तो उस चीज का संघर्ष आज हमें फल मिला है। तो आप अगर घर बैठकर भी अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मुश्किल लगता है, तो यार इससे आसान चीज तो कोई है ही नहीं, तो ठीक है सर जी। जितना भी हमें यूथ देख रहा है राइट नाउ, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने हम्म मतलब पूरे इंडिया से नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तान से भी है एंड दुबई से भी, इंटरनेशनली बहुत सारे पर्सन देख रहे हैं, क्या सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं? अगर कोई कहे कि मेरे को नहीं मेहनत करनी भाई, मैं वेबिनार देख लूंगा, कई लोगों के माइंड में ये भी डाउट होता है, क्या वेबिनार देखने से, ट्रेनिंग लगाने से सक्सेस नो मिलती नो है? नो, कुछ क्या एक्स्ट्रा भी इस चीज पे आप आंसर करना चाहोगे सर? तो इसका पता क्या है कि देखो, ओनली वेबिनार लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वेबिनार आपका लगाना आपने डेली लगाना है, पर लाइव लगाओगे ना, यानी कि जब चल रहा है, ये नहीं कि आप रिकॉर्डेड सेशन मांग रहे हो, उसमें मजा नहीं है। क्योंकि जो लाइव टॉक हो रही है तो उसका डिफरेंट बात है, क्योंकि हमने जितनी भी क्लासेस लगाई है वो लाइव लगाई है। और बात यह है कि आज का जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया का है। पर आपको एक बेस्ट चीज बताता हूँ कि अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है धीरे, तो ऑफलाइन भी वर्क शुरू हो चुका है, तो आप सबने ऑफलाइन पे भी वर्क करना है, ठीक है। तो आप मेन बात कर रहे थे, मानिक जी क्या पूछ रहे थे आप, एक बार दोबारा सर मेरा रिपीट कर। पहला मेन ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूथ का जो माइंड है ना, वो ये होता है कि इंस्टेंटली आ जाए। ओके, ओके, हम कभी एकदम। कभी यूथ से बात करते हैं, यूथ से हम ट्रेनिंग लगाते हैं, तो यूथ का होता है सर 4 दिन हो गए ट्रेनिंग लगा ली, अब आगे बताओ कब पैसा आएगा, अब आगे क्या होगा, ये क्या होगा। तो हम मानिक उन्हें जी, ये भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ भी ना आए, इनफैक्ट होता भी है ऐसा। ओके, हम्म, बिकॉज इट्स ए बिजनेस, हमने कौन सा कोई जॉब कर रहे हैं। तो हम्म, इस पॉइंट पे आप क्या बोलना चाहोगे कि टाइम लगता है क्या यहाँ पे सक्सेस पाने में, कि देखो इंस्टेंटली सक्सेस मिल जाएगी? मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ मानिक, डिपेंड करता है, ठीक है। लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अभी आप सामने बैठे हो, आप सभी बैठे हो, मान लो मैं किसी को स्कैन तो नहीं कर सकता, जिस तरह हम एक किसी को एलोवेरा की बोतल शेयर करते हैं, तो हम किसी की बॉडी स्कैन नहीं कर सकते उसके अंदर कितनी ब्लॉकेज है। ऐसे यहाँ पे किसी की सक्सेस स्कैन नहीं करी जाती, ठीक है। कि वो बंदा कब यहाँ पे कब पता नहीं लगता, कौन ऊपर निकल जाए कुछ नहीं पता। यानी यहाँ पे किसी की हम कोई चीज किसी को रोक नहीं सकते, सबसे बेस्ट चीज है, और हम चिढ़ भी नहीं सकते यहाँ पे। सबसे बेस्ट इस प्लेटफॉर्म की ये चीज है कि अगर हमारी टीम में ग्रोथ हो रही है तो सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। सर और बात, आपका क्या कारण है, आप इतनी मतलब यंग एज में मिनी कूपर जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मतलब जब सड़क पे निकलते लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, इस सक्सेस के क्या रेसिपी देना चाहोगे प्लीज हमारे रेसिपी यूथ ये थी को? कि मेरे पास जो आपने पूछा इसका क्या कारण है, कारण ही इसकी रेसिपी है, ठीक है। मतलब आप व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी, या क्या बात थी तो सर फिर आपकी? तो मेरी वाय तो चलो आज सोशल मीडिया पे बैठे तो मैं सबको क्लियर ही करता हूँ मेरी वाय है क्या थी, ठीक है। जो जिस टाइम मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था, इससे पहले मेरे पेरेंट्स मेरी कोई राय नहीं लेते थे। एक सिंपल चीज आता, हमारे घर में हमारी वैल्यू नहीं होती,
क्योंकि हम, आपको पता है मैं अकेला हूँ वैसे, वैल्यू नहीं होती कि क्योंकि हम एक यंग एज में थे। पेरेंट्स ने, फादर साहब ने गवर्नमेंट जॉब करी, उन्होंने गांव में एक घर बनाया, जस्ट एक एक मेरे लिए एग्जांपल था, उन्होंने घर बनाया, उनका सपना था कि वो गांव में घर बनाए कि जा करके वो अपने घर में बैठ सके, ठीक है, चाय पी सके, यानी किसी की तरफ देखना ना पड़े। और मैं कैसे राय देता था कॉलेज से आकर के, पापा एक काम करेंगे, यहाँ से लेंटर तोड़ के ना यहाँ से एक गोल पौड़ी चढ़ाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ा देंगे ऐसे। पापा कहते तेरे पास है कुछ? मैं कहा नहीं। कहते फिर कहते अल्ले बल्ले कुछ है नहीं। कहते तू क्यों इतनी राय दे रहा है? तो फिर ना अपनी, पहले तो अपने आप को ना, एक मैं चाहता था कि मैं, कहने का मतलब एक यूथ आइकन मैं खुद बनना चाहता था कि मेरे मेरे अंदर आग क्या थी कि मुझे ना ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। यानी कि देखो, मेरी जो मैरिज हुई है वो लव प्लस रेंज हुई है, आप सभी को पता है, पर मैं उनमें से नहीं हूं कि मैंने कहीं और तरीके यूज करे हो। यानी कि आप देखते हो कि आशिक भी आपने देखे होंगे बहुत तरह के, ठीक है। हाँ जी, हाँ अब जी। हम यंग यूथ है तो सबका देखो पास्ट होता है, पर कभी भी एक बात याद रखना कि बिजनेस में कभी ये चीज मत लाना। आज मैं खुद ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट मैं आपको बी फ्रैंकली बोलूंगा, बिजनेस में कभी प्यार मोहब्बत की बात कभी मत लाना। काम करने आए हो, काम करना, आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं, पहले अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करो, ठीक है जी। तो अब मेरा क्या था यहाँ पे, काम करने का काम। तो मैंने अपने फादर साहब को, मैं आया फर्स्ट डे अपने घर आया, मेरे को कारण कैसे मिला, मैं अपने घर आया, मैंने घर आकर के पापा को बोला, पापा जल्दी आओ। मैंने एक डायरी लिया और उस पे एक सीडी तैयार करी, एक सीडी तैयार करी, पता है नहीं था अंदर करना क्या है। तो पापा कहते ओहो बेटा जी, पढ़ के उल्टे काम, बेटा ऐसे काम नहीं चलते, मैंने दुनिया देखी है। मैंने कहा पापा जो चीज मैं देखा शायद आपने नहीं देखी। कहते क्या देखा है ऐसा? कहता गाड़ी गुड़ी देखा है। मैं कहा नहीं पापा, मैं वहां पे ऐसे पर्सन को देख के आया हूँ जिसकी आंखें नहीं थी। जिस पर्सन की आंखें नहीं थी वो 4.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा, और एक पर्सन को मैं ऐसे देख के आया हूँ जिसकी बाजू नहीं थी, वो 2.5 लाख अर्न कर रहा। और पापा फिर मैं शीशे में खड़ा होकर पापा के सामने ऐसे खड़ा हुआ, मैं पापा देखो मैं सही सलामत हूँ और मैं इस काम में आग लगा दूंगा, आग। ये वर्डिंग मतलब मेरी थी। आपको कॉन्फिडेंस था अपने मेरे ऊपर, को कॉन्फिडेंस बट आया घर यार, वालों को पूरा नहीं डेफिनेटली। था। आप खुद सोच के देखो, कोई एक पर्सन की आंखें नहीं है, उसे कितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती होगी। आज सभी कहते हैं ना कि सर हमें पर्सन ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, वो पर्सन कैसे डील करता होगा। और मैंने उस पर्सन से एक मूर्खता वाला क्वेश्चन करा था। यानी कि तब मैं भी यंग एज में, 21 एज में, तो जब मैंने स्टार्ट करा, जिस एज में अब मानिक जी कर रहे हैं, उस टाइम मैंने स्टार्ट करा, तो क्या था उस टाइम क्या हुआ। तो मैंने उनसे क्वेश्चन करा, सर आप बाहर की टूर लगाते हो, कहता, मैं कहा सर आपको कैसे, फिर आप सर सॉरी आप देख नहीं पाते, फिर सर कैसे? तो उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे कंधे पे हाथ रखा कि योर गुड नेम। मैं कहा सर अनमोल। कहते ओके। कहते अनमोल जी, जब हम जाते हैं ना फॉरेन में, वो जब वहां की हवा होती है ना, वो इतना बंदा पॉजिटिव, यानी कि उसने कोई भी चीज को मेरी गलत नहीं लिया। कहता वहां की हवा जब अंदर जाती है ना लंग्स के, पता लग जाता है कि फॉरेन में आए। और सीरियसली जब मैं खुद गया तब वो चीज पता लगती है एक्सपीरियंस करके। तो ये चीज थी मेरे लिए। तो मैंने अपने फादर साहब को घर आके बोला, पापा मैं तो ये चीज करूँ। पापा कहते एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कहा पैसे की जरूरत किसे है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब कुछ है। वही जो हम, आप सबको पता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, पर उस चीज को समझने में ना टाइम लग जाता है कि अगर हम, यानी कि एक छोटी सी भी एक आईडी लगाते हैं तो हम सोचते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, पर उस चीज को समझा नहीं जाता ना। तो अगर मैंने वही बोला चीज हम अपने हाँ, स्केल पे करते तो फिर तो। हाँ मेरे को पर फर्स्ट डे क्लियर था, मेरा लग कुछ नहीं रहा। तो मैंने कहा पापा जीरो इन्वेस्टमेंट। पापा कहते कोई बात नहीं, ठीक है तू कर। पापा ने ये चीज बोली। और जब मैंने एक एएस लेवल पे पहुंचा, और यानी कि मैंने उसी हफ्ते में अपना एएस लेवल डन करा, तो उसके बाद मैं अपने घर में 12 बजे आराम से सो रहा, यानी फादर को बोल के कि लाखों रुपए की बातें करके। और मैं सो रहा, पापा कहते हाँ जी, पापा लंच टाइम पे आए थे, कहते हाँ जी आगे लाख रुपए। और बड़े मुश्किल से मैं उठा और कहते जा सिलेंडर भरा ला और क्या कहते हैं बिल भर के आना। मुझे ना मेरी ईगो हर्ट होगी वहां पे। मैंने कहा पापा बात सुनो, सीरियसली बात, अगर आपने इस बिजनेस को करना है ना, तो आपको अपने पेरेंट्स के आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मैंने कहा पापा मेरी बात सुनो, मैं पापा देखो मेरे को 4 महीने का टाइम दो, 4 महीने बाद ना ये सिलेंडर बनाने के लिए मैं बंदे रख लूंगा और बिल भराने के लिए। और आज ये बात है, ये बताऊंगा कि फिर ये बात कैसे मुमकिन हुई। ये बात बोल के पापा को मैं निकला काम करने के लिए। फिर मैंने दिन नहीं देखी ना रात देखी, और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके एक्चुअली रिश्ते आने शुरू हो चुके थे। तो अब मैं, मेरे पास एक ये और मजबूत हो गया मेरा कारण। एक क्या और हो वाई गया? बन गई आपकी एक मतलब। और वाइब मिल गई मुझे कि अगर मैं, कहने का मतलब कि उसके रिश्ते आने, ऑलरेडी मेरा लेवल ये था तो उनका लेवल ये था, तो कहीं भी मैच नहीं था। तो मुझे लगा कि मेरे को अपना पहले ये चीज सेट करनी पड़ेगी। तो और मेरे को अपॉर्चुनिटी तो मिल चुकी है, ठीक है। तो मेरे को ये चीज लगा कि मेरे को ये चीज सेट करनी पड़ेगी। तो उसके साथ ना एक ऑप्शन मेरे पास और था, यानी उसके बाद एक ऑप्शन और था जो मैं अपने फादर साहब से, यानी हफ्ता पहले एक बात कह करके निकला था घर से कि पापा, पापा कहते कि चल नौकरी लग, किस्त भरनी है। अब गाड़ी ली हमने, i10 गाड़ी ली थी मेरे पापा ने 25 साल बाद। कहते तूने बोला था किस्त भरूंगा, तूने हवा में दिला करके हमें गाड़ी तो दिला दी, किस्त भर जॉब लग। छुट्टियां पड़ रखी थी, हॉलीडेज थे। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मैं पापा से मिला, पापा ना 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 मैं कोई नौकरी लूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा। पापा कहते चल अगले की सोच अच्छी है, कर लेगा क्या पता।
तो पापा ने मेरे को 10,000 रुपए दिए। आज भी मेरे 35 सेक्टर में चंडीगढ़ में आज भी वो करियर लॉन्चर में मेरे पैसे यानी कि आज भी ऐड है वहां पे। 10,000 रुपए में अपनी फीस भर के आया था। मैं 5 दिन वहां क्लास लगाने गया, 5 दिन में मुझे क्लियर हो गया मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था और मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ थी। उसके चक्कर में मैंने वो क्लास लगाई। अब सीरियसली मानोगे कि हमने दोनों ने सोचा कि चलो, मैं कहा मैं तो नहीं करूंगा, अगली वही बन जाए तो ठीक है, अपना माइंड चलाते हैं ना हम यंग एज में। तो क्या हुआ, तो मैं फर्स्ट डे उसके साथ आगे बैठा, धीरे धीरे मैं पीछे जाने लग गया। 5वें दिन मैं पीछे बैठा और टीचर्स हमसे क्वेश्चंस कर रही इंग्लिश में। एक बहुत बड़ा उन्होंने लाइन लिखी, यानी कि कुछ उसमें से हमने कुछ उन्होंने स्पेलिंग्स उड़ा दिए कि आप इसे फिल करो। मैं वैसी पागलों की तरह हरकतें कर रहा बैठा, क्योंकि माइंड तो, क्योंकि लोगों की हिस्ट्रियां पढ़नी पड़ रही मेरे को। जो चीज मैं 10th में पढ़ चुका था, लोगों की हिस्ट्रियां, ठीक है, वो साइन थीटे कोस थे, वो भी आगे बीच में ऐड हो गए, जिसका कोई मतलब ही नहीं था लाइफ में। तो वो चीजें ऐड होने लगी। मैं तुक्का मार रहा कि मेरा नाम यहाँ पे खत्म होता, तो हाँ मैम एल भर दो, मैम ये भर दो, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये चीजें वहां होने लगी। तो पर मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। पर जब मैं फॉरएवर फर्स्ट डे गया, वहां पता लगा कि मैं आग लगा दूंगा इस काम में। क्योंकि देखो, वहां पे मैं लोगों की हिस्ट्री पढ़ रहा था, यहाँ पता लग गया था मैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूँ। वही ना, क्लियर है? दो तरह के लोग होते हैं, एक हाँ हिस्ट्री पढ़ते हाँ हैं और एक हिस्ट्री बनाते हाँ, हैं। तो वो आपने हर जगह दूसरी आपको, कैटेगरी चूज की। हर जगह आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है, अब कहीं सोच रहे होंगे यार हम इस बिजनेस को करें या ना करें। अगर कर गए तो देखो आगे क्या लाइफ है, आपने देखी अभी वीडियो। अगर नहीं कर रहे तो पहले जैसी तो है जो ही है वो तो है। है, ठीक नाकामयाब है, हम कहते हैं ना, जो कर दाल रहे हैं वो रोटी तो खा कर ही रहे लिए। हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूँ, देखो मैं जब कॉलेज में गया था, मुझे पता था अगर मैं पढ़ गया तब भी 10,000 कमाऊंगा, अनपढ़ होऊंगा तब भी 10,000। पढ़ा लिखा होऊंगा दिन में कंप्यूटर में धक्के खा के 10,000, अनपढ़ होऊंगा रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 10,000 कमाऊंगा। ठीक है, तो अपनी ये चीज क्लियर करो। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप लाख रुपए अर्न करो और 10,000 टैक्स दो सरकार को, तब इस चीज को करना, अदरवाइज मत करना। मैं आपको एक सिंपल चीज कहता हूँ, ये फिर आज सिंपल। टैक्स कितना कट रहा है आपका? 24,000 टैक्स चला जाता है। 24,000 आपका टैक्स ठीक कट है, रहा है। और बिग जब मैं इस सल्यूट है बिजनेस में आपको। आया था, इस बिजनेस में आया था, अब तो मानिक जी आप भी बहुत ऊपर जा रहे हो, खींचो काम को अब तो मानिक जी भी हमारे साथ है। तो बात ये है, यहाँ पे मुद्दे की बात तो ये है मेन, कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं सोच रहा था कि बाहर मेरे को 8,000 की नौकरी मिल रही, 10,000 की, मैं सोच रहा यहाँ 11,000 की मिल रही। और जब मेरा 11 टैक्स कटा, तब मेरे को क्लियर हुआ भाई सिस्टम तो कुछ और ही है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और मेरी वो चीजें कैसे क्लियर हुई, यानी 10,000 का चेक आने के बाद भी क्लियर हुई, उसके नेक्स्ट मंथ 27 का भी चेक आ गया, तब भी क्लियर नहीं हुई, और 56 के चेक पे जाके मेरे को टोटली क्लियर होगी। वो कैसे वो चीज क्लियर हुई कि ये कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, यानी हम किसी को शेयर कर रहे हैं, मुझे लगा कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, अगर प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट मूव हो रहा है, तो मेरे को वो चीज क्लियर नहीं हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, कहने का मतलब ये चीज क्लियर नहीं। और उसके बाद जब मेरे पार्टनर आ रहे मेरे साथ बिजनेस करने के लिए, खुद ही आ रहे, जबकि मैं उन्हें इतना इन्वाइट भी नहीं कर रहा, उन्हें पता लगा अनमोल एक अपॉर्चुनिटी कर रहा है, मैंने स्टेटस लगाया तो उन्हें पता लगा, तो वो आना शुरू कर रहे मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स। तो फिर लोग आ रहे, मेरे को लगा कोई मेंबर में स्कीम होगी। तो ये क्लियर कैसे हुआ? अब जो फादर कह रहे थे ना कि ऐसे काम नहीं चलते, उन्होंने क्लियर करा। क्या हुआ, मैं इस काम में जब आया, मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी। ठीक है, मेरी मम्मी लड़खड़ा के चलते थे, तो मेरी मम्मी की वो चीज ठीक हुई फर्स्ट मंथ। मैंने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे यूज करो, मेरे पापा को कॉन्फिडेंस हुआ, जब मेरी मम्मी ठीक हो गई, सही चलने लग गई। तो क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ जब मेरा 27 का चेक आया, यानी कि आ चुका था, काफी दिन हो गए थे। उसके बाद हमारे घर पे ना गेस्ट आए, जो मेरे फादर साहब ने गाड़ी ली थी 25 साल बाद, उसके लिए शेड डलवाना था, तो वो हमारे रिश्तेदारी थे। तो जैसे ऐसे मेरे पापा बैठे थे, तो ऐसे वो गेस्ट का मुंह मेरे पापा की तरफ था। और जब वो आए घर पे, तो पापा कहते अनमोल जा समोसे लिया। पहले क्या होता था, हम पेरेंट्स के मुंह की तरफ देखते कि पैसे देंगे तब जाएंगे। अब तो जेब में पैसे होते थे, तो मैं कहा पापा भी गया, मैं एक्टिवा उठाई और मैं चला गया। और जब मैं वापस आया, अंदर से ना बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही, और मुझे वही टेंशन होगी, हमें होते ही है सबको कि पापा को कोई बात पता चल गई, अब तेरी कटाई है। और मैं कान लगा के सुन रहा, और देखा हल्का सा दरवाजा खोल के, और पापा बड़े, यानी कि इतनी ज्यादा मोटिवेशन और इतने अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल के बारे में बता रहे, जबकि उन्हें पता भी नहीं था। सिर्फ उन्हें इतना पता कि मम्मी को रिजल्ट है, उसके बारे में इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे, पूरे पूरे मूड में। यानी कि ऐसे उन्होंने मेरे 2cc के सामान में से, यानी कि जो मेरे 2cc के प्रोडक्ट से, उसमें से एक दो बोतल रहती थी, तो वो उन्होंने बोतल ऐसे पकड़ रखी, कहते ये हमारी एलोवेरा जी, इसके फायदे हैं जी, पंजाबी में बता रहे थे कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये वो इतने ज्यादा वो उस तरीके से। मुझे मेरे माइंड में क्या आया, मेरा 27,000 का चेक है, और पापा कैसे बता रहे हैं, मैं बताऊंगा यार, पापा गलत बता देंगे। मैंने पापा को पीछे से इशारा करा, मैं क्या, पापा इतने ज्यादा उसमें थे ना, हम जब एक मूवमेंट में होते हैं, पापा कहते ओए चल अंदर, पापा ने ऐसे करके भगा दिया। और जिस तरह ही वो रिश्तेदार गए, मैं अपने पापा के ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ गया। मानोगे, मैं पापा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना था, आप मुझे बुलाते, मैं बताता हूँ उन्हें अच्छे तरीके से। कहता बेटा मेरी गलती क्या है, ये तो बता, मेरी गलती क्या, तू ही तो कहता है हमारा शेयरिंग का काम है, मैं वही तो बता रहा, तेरी मम्मी को रिजल्ट है तो मैं शेयर ही तो कर रहा था। मैं कहा पापा ऐसे नहीं होती बात, बात मेरे को बताते ना, मैं उन्हें 10 चीजें बताता, आपने उनके मन में डाउट पा दिया, वो ये है वो है, बोल बोल के चला गया, अपने अपने कमरे में जाके सो गया।
और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ, कई बार हमें होता है ना, पेरेंट्स को कुछ बोल देते हैं तो सॉरी मांगने जाए, सॉरी मांगने के तो पापा सो गए। मॉर्निंग हुई, पापा के पास गया मैं, पापा सॉरी, मेरा कहने का मतलब गलत नहीं था, कि ये था कि मैं समझाता तो थोड़ा बेटर समझाता। कहता बेटा वैसे मेरे को बता, मेरी गलती है, तूने बोला कि हमें सलाह देने का, मैं सलाह ही दे रहा, तेरी मम्मी को रिजल्ट है, अगले के घर में सेम प्रॉब्लम थी, मैंने उसे बता दिया, तू बिजी था, तू गया हुआ था सामान लेने, तो मैंने बता दिया। कहते वैसे चल आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो मैं जाने लगा, मैं कहा चलो ठीक है पापा, ध्यान रखना। फिर पापा कहते वैसे ना वो एक्चुअली ना 2 बोतल्स ले गए, पैसे ले ले। मैं क्या ले गए? मैं कहा ना ना पापा, पैसे की क्या जरूरत है, पैसे तो मैं कमा रहा हूँ। कहते ना ना पकड़, तू पकड़, अभी तेरा स्ट्रगल टाइम ही एक तरह का, पकड़। उन्होंने मुझे पैसे पकड़ा दिए। उसके बाद क्या हुआ, उनके उन रिश्तेदार के घर में रिजल्ट आया 2 दिन बाद, ठीक है। उन्हें हल्का सा हल्का फील होना शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला चीज बहुत अच्छी है जी। वो कहते कि आपका बेटा तो वहां कमा रहा है, हमारे बेटे को भी वहां ला। तो अंकल ने मेरे को डायरेक्ट कॉल करी, तो मैं उनके घर गया, उन्हें बताया बिजनेस के बारे में। तो उन्होंने सीधा एएस लेवल, यानी कि जो होता है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने एएस लेवल के बारे में मेरे से पूछा, तो मैंने उनके बारे में गाइड करा, तो और उन्होंने अपना डन करा। और कहने का मतलब कि नेक्स्ट मंथ उनके बेटे से, उनका बेटा भी मेरे साथ आके वर्क करने लगा, मेरा चेक भी आया। तो अब क्या हुआ, प्रोडक्ट भी चला गया, मेरा न्यू पार्टनर भी आ गया, और चेक भी आ गया। और वही हुआ क्या, मेरे को अभी यही नहीं पता, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। अब करा क्या, वहां पापा ने करा शेयरिंग, जिसे कहते हैं हम शेयरिंग, यानी पापा ने एक तरीके से शेयरिंग करी, और बेनिफिट्स देखो कितना कितना ज्यादा हुआ, ठीक है। और मैं कहने का मतलब कि उनका बेटा भी आया, ठीक है ना, मैंने उसे बुलाया। एक रिजल्ट नहीं, कई बार हम ना कई बार प्रोडक्ट की तरफ कम ध्यान देते हैं, नहीं रिजल्ट भी अगर आप किसी को बेटर देते हो ना, तब भी आपको वहां से आपको बिजनेस पार्टनर मिलेगा। तो वहां पे क्या हुआ, बिजनेस पार्टनर भी आए, सब कुछ हुआ, और चेक भी आया, सब कुछ हो गया। आपको समझ आई मेरी चीज, जो मैंने पॉइंट आपको बताया मेन? मतलब ओवरऑल काम हमने शेयरिंग किया आपने। शेयरिंग किया, पर वो चीज समझ नहीं आ रही थी 2 महीने तक। अब कहीं हमारे से भी तेज होंगे, क्या पता पहले दिन समझ आ गई। अब कहीं बैठे होंगे हमसे भी तेज बैठे होंगे, और सोचो अगर आपको पहले दिन समझ आप क्या हाल करोगे, यहाँ पे आकर के आप कितनी आग लगाओगे, मेरा कहने का मतलब रिकॉर्ड कितने ब्रेक करोगे। सोचो आपके सीनियर्स को 2 मंथ ही समझ आया, किसी को हफ्ता समझ नहीं, आपको अगर पहले दिन ये चीज समझ आ गई ना, आप आग लगा दोगे, मैं आपको इतनी डेफिनेटली पर गारंटी। कई लोगों का ना क्वेश्चन ये भी होता है, मतलब कई लोग ये क्वेश्चन हमारे बीच में आया है कि जो पहले आता है ना इस बिजनेस में वो ओके। कमाता है आगे। वाह। तो इस चीज पे तो वैसे प्रैक्टिकल तो सामने ही बैठे हम इसके लिए दोनों। तो ओके। यार, इस ये चीज तो ना आपने, ये सलूट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हाँ ये जी। क्वेश्चन आपकी गलती नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी सेम था, जब मैं आया था मैं सोच रहा था बाकियों को ये पहले आ गए, पर नहीं। मैं आपको एक सिंपल, जो ऐसा कुछ नहीं है। इस बिजनेस में अगर आ रहे हो, देखो हर साल बच्चे स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, यंग यूथ आता है, न्यू अपडेशन होती है हर जगह, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इस बिजनेस में। जब मैं आया था, ऑलरेडी एक टीम थी, बहुत बड़ी टीम है, नाम नहीं लूंगा, तो वो टीम ने पूरे एरिया कवर कर रखे थे। तो अगर मैं सोच लेता कि हाँ यार, इसने तो सारे एरिया कवर कर रखे हैं, ऑलरेडी नेगेटिविटी भी कहीं जगह, क्योंकि देखो उनकी भी गलती नहीं है, कहीं कई पर्सन 4 आवर में आते हैं, वर्क नहीं करते, कहीं देखने ही आते हैं, देख करके चले जाते हैं, ठीक है। और फिर आपको वो बाहर मिलते हैं, वो कहते हैं हमने भी 4 एवर करी थी, और आप उनसे पूछते भी नहीं, और आप नेगेटिव हो जाते हो। और कभी भी ना आपको कोई बोलता है हमने करी थी, उससे पूछ तो लिया भाई करा क्या था, बस करी थी, करा क्या था। मेरे टाइम पे भी ऐसे पर्सन आए, कहते हमने 4 एवर करी। मेरे चाचा जी कह रहे थे, मेरे कजन चाचा जी, मेरे फादर साहब के ब्रदर, तो वो कहते कि मैंने भी 4 एवर करी, और उन्होंने मेरे काफी पर्सन खराब कर दिए एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैं कहा क्या करा। अगर मैं तो यार उनकी बात से नेगेटिव हो जाता, और मेरा 10 हजार का चेक था। वो चाचा जी ने वर्डिंग क्यों बोली, क्योंकि उनका 15 हजार का चेक था, यानी कि 15 हजार वो अर्निंग कर रहे थे अपने काम से, जो उनका काम था, वो 15 हजार कमा रहे थे, मेरा 10 हजार का चेक था। तो उन्होंने बोला कल का जवाक 10 हजार आ गए इसके, और वो कितनी देर से उस लाइन में होंगे, जो काम वो कर रहे थे ऑलरेडी, जो उनकी नौकरी थी। तो उन्होंने ना गुस्से में आके मेरे पर्सन वहां से भगा दिया, कहते अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ू लो, इसके पास ना बिठाओ, ठीक है। तो मेरे को ना बड़ा गुस्सा चढ़ा, पर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें बस एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, मैं कहा चाचा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप मेरे पर्सन भी आपने खराब कर दिए, क्या हुआ। कहते मैंने भी करी है 4 एवर। मैं कहा अच्छा। मैंने फिर आगे क्वेश्चन करा, मैं कहा क्या किया। कहते वो येलो सी बोतल नहीं होती। मैं कहा लो, यार इन्होंने तो करी है, मन में तो हम सोचे कि इन्होंने करी है। फिर भी मैंने उनसे क्वेश्चन करा, मैं कहा हाँ जी येलो बोतल, फिर कहते हाँ मैंने ली थी। मैं कहा फिर कहते चलती नहीं 4 एवर। अब येलो बोतल लेने से थोड़ा ना 4 एवर चलती है, आगे काम करना पड़ता है। अगर हम किसी नौकरी में है, अगर काम करेंगे तब इनकम मिलेगी, पर वहां पे हार्ड वर्क होता है, यहाँ पे है स्मार्ट वर्क। यहाँ पे काम करेगी, पर यहाँ पे काम आपका मुंह कर रहा है, ठीक है ना, आपके हाथ नहीं कर रहे यहाँ पे। अभी आपको देखो इस काम के लिए जस्ट आपको प्रमोशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप शाहरुख खान भी हो, आप ही सब कुछ हो यहाँ पे। यानी आपको कंपनी इतनी इनकम क्यों देती है, क्योंकि आप ही सब कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हो। पहले लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करना आता था, जिस टाइम मैं आया था ना, मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम भी बहुत एरिया नेगेटिव हो चुके थे। मैंने फिर भी सोचा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने सीनियर से पूछा, मेरा एस हो गया, एस लेवल, जब मैं एस लेवल पे आ गया, तो मैं सर आगे की प्लानिंग दो। मैं कहा सर कहाँ कहाँ काम होगा। कहते
तू बता कहाँ होगा? मैं कहा सर गाँव में करूँ मैं शूट? कहते गाँव में तो नहीं होगा यार, गाँव के लोग कहाँ, इवन मेरे सीनियर को भी पता नहीं था उस टाइम, क्योंकि उन्होंने भी स्टार्टिंग करी थी। तो कहते गाँव के लोग यार कहाँ लेंगे यार, इतने महंगे प्रोडक्ट। उनकी भी वर्डिंग वही दिमाग में जो नेगेटिव पॉइंट बाहर मिलते हैं मार्केट में। मैं कहा अच्छा, मैं कहा फिर शहर में शुरू करूँ? कह रहे शहर में तो सारे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। फिर यार वो 1 महीने से, वो मेरे से 1 महीना पहले थे, वो काम बढ़ा ही नहीं रहे थे। इवन उन्होंने अपने रिश्तेदार, यानी मैं उनका रिश्तेदार था, उन्होंने मेरे को इनवाइट कर लिया, तो रिश्तेदार आ रहे थे पर वो काम को नहीं बढ़ा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा, मैं कह रहा ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने खुद हाथ पाया इस चीज पे। यानी आज देखो आप हमारी क्लासेस लगा रहे हो, पर हमने ये क्लासेस ना पता एएस लेवल पे स्टार्ट कर दी थी। यानी आज अगर प्रेजेंटेशन भी अटेंड करते हो ना, हमने एएस लेवल पे सारा कुछ देना शुरू कर दिया था। तो आपने सब कुछ सीखना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक दिन तो आपको सिखाना ही होगा ना। तो इस चीज को समझना। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उसी टाइम सारा कुछ सीखना शुरू करा। तो मैंने उन्हें गाँव में भी काम को चलाकर दिखाया। एक मेरी बहुत बड़ी टीम है, पटियाला टीम, ठीक है। उसके बाद मैंने शहर में भी काम खोल के दिखाया, यानी कि जिस तरह मिस्टर शैलेश जी है, प्रदीप जी है, सारी मेरी टीम है जो यहाँ की है, ठीक है। मैंने हर जगह काम करके दिखाया, तो फिर उन्हें पता लगा कि हाँ भाई, दोनों जगह काम हो चलता सकता है, है। और कहते हैं ठीक है, काम चलता नहीं है, हाँ, काम तो चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है, और ये दौड़ता है जब एक बार चल पड़ता है। बस मैं सर एक आप कौन से ईयर में आए थे इस बिजनेस में? मैं 2016 में आया था, यानी एंडिंग में आया था, ठीक है। 2016 में आया था, तो और अगर ये क्वेश्चन की बात की जाए कि यहाँ पे जो बाद में आता है वो या जो पहले आता है वो कमाता है, तो शायद ये आंसर बिल्कुल, मतलब ये चीज बिल्कुल ये गलत मैं आज क्वेश्चन है। रोंग कह देता हूँ, रोंग पता क्यों कहूंगा? अब एक चीज समझना, जब मैं 2016 में आया था, मैं ऐसे थोड़ा ना देख के आया था कि नेगेटिविटी क्या है। मैंने उस टाइम देखा कि समाज में चल क्या रहा है, कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। उस टाइम चल रही थी नोटबंदी, ठीक है। हाँ जी, हाँ नोटबंदी में मेरा चेक पता कहाँ था, और मैं नोटबंदी में कमा रहा था, लोग कर रहे थे हाय हाय। लोगों को अपने काले धन की टेंशन थी, इधर टैक्स काट के इनकम आ रही थी अकाउंट में, ठीक है। जी, बिल्कुल अब सही। इस चीज को अंडरस्टैंड करना, जब मैं आया मैंने देखा सोसाइटी में चल के आ रहा है उस टाइम चल रही थी नोटबंदी। लोगों के उस टाइम लोकल जो जॉब्स थी वो खत्म हो रही थी, ठीक है, क्योंकि लोग अपने काले धन को छुपाने की तरफ भाग पड़े थे। लोगों के अकाउंट में डाल रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी लेबर्स के अकाउंट में डाल रहे, तो लोग इतने बिजी हो गए, लाइन में बैंकों के बाहर इतनी लंबी लाइनें लगी। और मैंने देखा एक चीज और, एक काम को कोई फर्क नहीं पड़ा, हॉस्पिटल जिसे नहीं भी बीमारी थी वो भी आके अपना फुल बॉडी चेकअप करवा रहा, कुछ करवा रहा, वहां पे ऐसा कुछ चल रहा। तो मैंने देखा कि यार हेल्थ के काम को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। आप पता क्यों बेस्ट हो आज, आप ये वर्डिंग यूज करते हो, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा। आप कोरोना के टाइम पे आए हो, ठीक है। इस टाइम तो नेशनल जॉब तो छोड़ो, इंटरनेशनल जॉब भी खत्म होगी, ठीक है। और आप इस काम में आग लगा सकते हो, और सेम टाइम है आपके पास भी और इस काम में ना किस्मत कुस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, सर ठीक है। कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल ऐसी स्ट्रगल कोई चीज मैटर नहीं है। करता है। मानिक मेरे सामने लाइव एग्जांपल भी है, मानिक ने बहुत संघर्ष करा है। बट ये है कि देखो उसका संघर्ष आज एकदम से सीधा, यानी कि उसकी जो कमी पेशियां थी वो सारी पूरी होगी एक बारी, ठीक है। तो ये बिजनेस है, हार्ट बीट की तरह चलता है, हमेशा याद रखना। यानी कि अगर हम क्रिकेट भी खेलते हैं, फर्स्ट बॉल मिस कोई बात नहीं, सेकंड मिस कोई बात, थर्ड भी मिस, और फोर्थ भी मिस कर दी यार, फिफ्थ भी मिस कर दी, पर सिक्स पे तो छक्का मारो, 6 बॉलों की कसर पूरी। ये बिजनेस ऐसा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट मंथ आप समझ रहे थे, सीख रहे थे, सेकंड मंथ आपने अपनी टीम बिल्डअप कर ली, थर्ड मंथ हाँ कोई कई बार क्या होता है टीम से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। पर 4 मंथ में तो आग लगाओगे ना। ये थोड़ा ना कि ऐसे ही बैठे रहोगे। अब सोचो 2 मंथ मेरे को ये बिजनेस समझ नहीं आया, मेरी इनकम आ रही, पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, थर्ड मंथ में सुपरवाइजर, उससे नेक्स्ट मंथ में एएम, उससे नेक्स्ट मंथ में मैनेजर, फिर मैंने कार प्लान अचीव कर दिया। ये क्या हुआ फिर, जो मेरे को दो दो मंथ में फ्री थोड़ी था, 2 मंथ में सीख रहा था। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो मतलब रहा है आप लर्निंग देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लर्निंग बहुत जरूरी है। और हमारा पता क्या चीज है, मैं उस टाइम एक मूवी देखी, 3 इडियट मूवी। उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, ग्रैब कर लो। मैं कंपनी के ऑफिस जाता था, तो वहां पे बहुत सारा रश होता था, मेला लगा होता था। तो कोई भी मेरे को लीडर अगर बोलता दिख रहा है, उसके पास भीड़ है, मैं उसके पास खड़े जाता, चाहे वो 1 घंटे का लेक्चर क्यों ना दे रहा हो। मैं 1 घंटे की पूरे लेक्चर को छोड़ के उसमें से एक बात मुझे सीखने को मिल गई, मैंने उसे ग्रैब कर लेना, और उसे आकर के अपनी टीम्स को बताना, सब कुछ समझाना उसी बात के ऊपर। तो जितनी मेरी चाहे 2% की टीम क्यों ना हो, मैं घास में बैठ करके सिखाता था उस टाइम, ठीक है जी, नीचे बैठ करके। आज भी मैं वैसे ही हूँ अगर मेरे को देखोगे, क्योंकि मैं यहाँ से उठा हूँ। अगर आपने ना इस प्लेटफॉर्म पे संघर्ष नहीं देखा, जिस तरह आज आप कहते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कल आप अपनी टीम को कहने का मतलब कि उस पर आंसर नहीं दे सकते, समझ रहे हो? जिस तरह आज हम आपको आंसर दे रहे हैं ना, तो आप किस तरह आंसर दोगे? कल आपकी टीम ने आपसे पूछा, आपने संघर्ष करा नहीं, आप बताओगे क्या? समझ रहे हो? अब सपोज करो जब उस टाइम तो ऑफलाइन काम था, तो मेरी टीम्स बहुत दूर से आती थी, गुरुद्वारों में रहती थी, जिस तरह मानिक भी रहा है, ठीक है। अब अगर मेरी टीम मेरे को कोई बहाना मारती थी कि सर हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, मुझे पता होता था, क्योंकि मैंने वो चीज पहले करी हुई है उनसे पहले। मैं वहीं पे पकड़ा ना ना, ऐसा ना कर वैसे कर, अच्छा एक काम कर, ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो फलाना है की दुकान है, वहां पे जा, वहां से ये मतलब चीज। अगर लाइफ में एक सही मेंटोर मिल जाए ना, तो मेंटोर को हाँ, पता है आगे गड्ढा है और मैं गिरा हूं, तो मेंटोर हाँ, बचा लेता तो है। वो उसे बचा लेगा। अगर वो खुद गिरना चाहे वो अलग बात है, ठीक है, फिर उसे बिल्कुल है। भगवान भी नहीं चाहता, तो गिर ही जा पहले। कई तो गिर पर्सन ही ऐसे जाता है, आते हैं, कई कहते हैं कि सर हम पहले गिर लें फिर आप बताना, फिर आप ठीक है बता। जी।
ऐसा भी होता है कि देखो इतना इस टाइम इतना टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम है ही नहीं। सोशल मीडिया का टाइम है। अब देखो यहाँ पे बैठ करके आप कहाँ तक मैसेज पहुंचा सकते हो, पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हो एक इंटरनेट की पावर से। समझ रहे हो? अगर आप इस पावर को अगर आज सही उपयोग कर लेना अपने आपकी लाइफ में आगे, मैंने कहने का मतलब पीछे मुड़ के आपको देखने की जरूरत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आपको पता है आगे सारा कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। ठीक है, अब टेस्ला आ रही है, यानी गाड़ी ही ऑटोमेटिक हो रही है यार। गाड़ी आप है। सोच के देखो आप कहाँ जी रहे हो अभी। आपको पता है लोगों की कितनी नौकरियां जाएंगी, ड्राइवर कितने खराब होंगे, बहुत कुछ होएगा, पर धीरे धीरे होगा, लोगों को पता नहीं लगेगा। एक टाइम पे बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब का राइट टाइम है इस चीज में आगे बढ़ने का। 2025 तक इसका लेवल कुछ और होने वाला है, और उसमें बहुत आप सब होने चाहिए। देखो दो तरह के लोग होते हैं फॉरएवर में, एक कहता है मैंने करी थी, उस कैटेगरी में आना कि आग लगाने वाली। देखो हर तरह के हर हर फील्ड में देखो, एक गोल्ड लेता है एक सिल्वर लेता है, गोल्ड लेने वाले को हर कोई जानता है, सिल्वर वाले को कौन पूछता है। तो अगर फॉरएवर करनी है तो दिल लगा के करना, अदरवाइज मत करना। अगर किसी चीज को पकड़ा है ना तो एंड तक देखो उस चीज को। कल नहीं उस कैटेगरी में आ जाओ काश मैं कर लेता। जिस तरह हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे टाइम पे जमीन दिख रही है 6,000 की थी, ठीक है, आज वो उस पर इतनी बड़ी कोठी बढ़ रखी करोड़ों की। कहते मैं कहा पापा ली क्यों नहीं, कहते बस काश ले लेते। तो वो फिर काश रह जाएगी, मैं कल कभी को अपने काश नहीं। बच्चे भी फिर यही बोलेंगे, हाँ, काश पापा कर लेते उस यही टाइम बात है पे। मानिक, इस काश की वर्ड से मैंने काम करा, मेरे को कारण मिला काश। क्योंकि अगर मैं कामयाब ना होता तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाती और मैं उन आशिकों में आता नस काटने वाले। मैं कभी उसमें आना नहीं चाहता था, और मैं सैड सॉन्ग कभी सुनना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं अपनी लाइफ को एक अच्छी जीना चाहता था। मैंने सब कुछ जल्दी क्यों करा? 21 साल की उम्र में इस प्लेटफॉर्म में लाख रुपए कमाने लगे, 22 साल की उम्र में मैंने एक्सयूवी बाय करी 70 लाख की। उसके बाद मैंने 23 साल की उम्र में मेरा फेवरेट रिश्ता मेरे घर में आया, मेरी मैरिज हुई। ठीक है, मुझे कुछ नहीं, मेरा देखो फैमिली के वाइज ही हुआ सब कुछ। ठीक है, उसके बाद 24 साल की उम्र में मैं फादर भी बना, और मैंने मिनी कूपर बाय करी। ठीक है, चंडीगढ़ की सेकंड का एक प्राउड मूवमेंट है वो मेरे लिए। कल मैंने वो इतिहास में नाम लिख दिया। अब मैंने लोगों के इतिहास पढ़े, अकबर कौन था, बीरबल। कल पर जब मेरे पड़पोते आएंगे ना, वो भी बोलेंगे हमारा दादा था। ठीक है, 21 साल की उम्र में लाख रुपए कमाने लग गया था, और 24 साल की उम्र में चंडीगढ़ की सेकंड कार बाय, और बड़े प्राउडली बताएंगे ऐसे। ठीक है, शायद मेरा ऐसे पुतला भी लगाओ अरे यही ठीक है। चीज जब मैं आपकी ट्रेनिंग में आया था ना, जब मैं 18 साल का था, यही चीज से इंस्पायर हुआ था मैं। हाँ, जब तो आपकी मैं देखो, ट्रेनिंग्स लाइव देखता था, मैं 18 साल का था दैट टाइम। एंड आप ही की यही चीजों को देख के मुझे, आप सोच सकते हैं, मुझे कभी सोचा होगा कि जो बंदा ट्रेनिंग देख रहा है आज वही आपकी इंटरव्यू ले रहा होगा। एंड नहीं मैंने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मानिक ने इतना अच्छा ग्रोथ करा है। यानी कि अभी हमने 4cc पार्टी स्टार्ट करी थी, यानी कि 2019 में, यानी अक्टूबर नवंबर में थी ना मानिक वो पार्टी। हाँ जी, हाँ उस जी। पार्टी में मानिक ऐसे आया था शरीफ सवन के, यानी कि सभी आए थे, मनीष आया था, विक्की आया था। मैं देख रहा कि कितनी जल्दी सभी ने ग्रोथ करी, और लॉकडाउन के अंदर अंदर इन्होंने ऐसी आग लगाई, क्योंकि देखो इन्हें ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रखे थे, ये उस चीज पे वर्क कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक है जी, तो इन्होंने उस चीज को ग्रैब करा, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ और अच्छी चीज, एक अच्छी चीज निखर के आगे आई। समझ रहे हो कि हम सोशल मीडिया से भी काम कर सकते हैं। ठीक अब है, तो सर बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, जितने भी हमें यूथ देख रहा है राइट नाउ। तो वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट लेवल पे ग्रोथ इसलिए ले सकता है क्योंकि यहाँ पे सारे मेंटर्स उन्हें सिखाने वाले हैं। जो हम्म, मेंटर्स ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं, वो उन्हें गाइड करेंगे। बाहर बात करें, स्कूल कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, जो खुद 10,000 कमा रहा है वो कितने की सलाह दे हाँ देगा। सिंपल सी बात है, मेरी टीचर्स ने कभी मुझे लाख रुपए कमाने नहीं सिखाया। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। स्कूलों में क्या होता है, मैं 10th तक था। मैं कहने का मतलब कि मैं आज आपको इतना कुछ समझा रहा हूँ, मैं एक डिप्रेशन का मरीज भी रहा हूँ किसी टाइम पे। यानी कि मैं अकेला बेटा हूँ। यानी मैं 6th क्लास में डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मेरे फादर साहब ने ना, यानी पैसों की कमी की वजह से, कि मेरे पापा मेरे को कभी पॉकेट मनी नहीं देते थे, जिसका जब मैं यंग हुआ तो मैंने पॉकेट मनी के लिए काम किया। वो पर आज पता लगता है मेरे फादर ने वो चीजें क्यों करी। आज मेरे पापा मेरे लिए रोल मॉडल है। ठीक है, आप चाहते हो अपने बच्चों के रोल मॉडल बनो, तो मैं चाहता हूँ कि कल मेरी बेटी ना, वो किसी एक्टर को देख के ना ये चीज बोले कि मैं उसके जैसा, वो बोले मेरे पापा जैसा बंदा ही नहीं है कोई। समझ रहे हो? तो पता क्या तक आज आज मैं आपको इतना कुछ समझा रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में गया, बहुत कुछ हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ, मैं फर्स्ट क्लास से लेके 5th तक तो मैं फेल होता गया, यानी कि प्रमोट होता था एसएसटी में। ठीक है, मेरे रिपोर्ट कार्ड में रेड कलर से लिखा आपके बेटे को धक्के से अगली क्लास में सेम, भेज। आप भी बैक वेंचर हो ना सर। हाँ, मैं बैक वेंचर था, मजा आता था यार उस चीज में, वो भी लाइफ हैक। तो 6 क्लास से 10वीं तक ऐसा क्या हुआ, 10th तक, कि मैं 70% मार्क्स लेने लग गया। अब कुछ तो मेरी लाइफ में हुआ होगा ना, कुछ एजेंडा मिल गया होगा मेरे को। वहां पे एक मेरे को ठोकर लगी है। ठीक है, यानी कि एक पंजाबी सॉन्ग में ठोकर ठोकर। तो आपकी लाइफ ना आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, वो आपको इन फ्यूचर आपके काम आएगा वो सारा कुछ। पर अगर आपका दिमाग सही रहा। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना टाइट करा, यानी कि वो ऐसे मुट्ठी दिखाते थे, मैं सोचता था भरी हुई है लाखों रुपए से, और जब खोलते थे खाली। उन्होंने हमेशा खाली शो करा है। मेरे पास साहब बेशक गवर्नमेंट जॉब करते थे, पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि ये गवर्नमेंट बात है। जॉब होके भी।
हाँ, क्योंकि मेरे और फादर, इनफैक्ट आज लोग कहते हैं हमें तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब फैमिली से बिलोंग करते हो? हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट जो फैमिली से बेशक मैं बिलोंग करता हूँ, पर मेरे फादर साहब ने बहुत संघर्ष करा है। आज मैं चंडीगढ़ में 30 सेक्टर में रहता हूँ, पर इसी सेक्टर के बाहर मेरे फादर साहब की स्कूटर की शॉप थी। अब उन्होंने कितना जोर करा, मेरे को गोद में उठा करके उन्होंने अपनी स्टडी करी है। यानी उनका एक घात था, जो उनके पास स्कूटर ठीक कराना था, उसने पूछा कि कितने पढ़े लिखे हो? पापा 10वीं में। कहते आगे स्टडी करो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो आज हमारा 30 सेक्टर में गवर्नमेंट क्वार्टर है। ये प्राउड वाली बात है, मेरे गांव में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मेरे पापा ने एक नाम अलग से रोशन करा। अब आगे मैं उस चीज को बरकरार रख रहा हूँ। आज मैंने अपने पापा का नाम अपने पूरे एरिया में, क्या पूरे चंडीगढ़ में रोशन कर दिया। तो बड़ी बात है ना ये चीज। तो आप सब भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि पापा के नाम से तो हर किसी को जाना जाता है। ठीक है, पहले मैं निकलता था, कहते वो जा रहा गुरमीत का लड़का, अब कहते ना वो जा रहा अनमोल का डैडी। फर्क आ गया उस चीज में। ठीक है, एक देखो, अभी तक आप जितने भी हो, आप सेल्फ मेड नहीं हो, पापा मेड हो। यानी इवन आपने कुछ ही पा रखा है ना। हमने अंडर आर्म से, सॉरी, अंडरवेयर वगैरह सब कुछ पा रखा है, वो सब कुछ हमारे फादर का दिया हुआ है यार। ठीक है, अपना हर चीज अपनी होनी चाहिए मेरे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब कईयों के घर में गाड़ी नहीं है, अभी देख लो हम कितने पीछे रह रहे हैं। अभी काफी लोगों को पूछेंगे ना, अभी गाड़ी कितनों के घर में, कहीं कहेंगे सर है ही नहीं। ठीक है, तो यार अभी आप क्या चाहते हो, अभी और कितना पीछे चलोगे अभी। ठीक है, गाड़ी आज के टाइम में पता कितनी जरूरी है। और अगर किसी घर में है, वो पापा की है। वो भी इतने खुश ना हो, वो भी पापा की है, अपनी नहीं है। हमारे पास सही सेल्फ है, मेड है। ठीक सेल्फ है, मेड। मजा तब आता है जब नंबर प्लेट को कोई खोल के देखे और उस पे कहने का मतलब हमारा नाम हो। ठीक है, मजा आता है जब अपनी गाड़ी अपने नाम पर ली हो। मेरी एक्सयूवी थी, मेरी एज कम थी, 21 22 की एज में मेरे को मेरे नाम पे इस तरह एक लोन नहीं हुआ, तो मेरे फादर साहब के नाम पे वो चीज हुई। तो मैंने अपने फादर साहब को हिस्से वगैरह सब कुछ मैं पे कर रहा हूँ, तो उनके नाम पर ये जो मिनी कूपर ली, उस टाइम मेरी एज हो गई थी, तो सब कुछ मेरे को मेरे नाम पे हुई। मजा आता है यार उस चीज को, वो एक किक मिलती है लाइफ में। और यहाँ पे किक पता कितनी है, सलमान खान की मूवी है, पर इन चीजों से भी सीखने को मिलता है। जब किसी के बच्चे को आप कामयाब करोगे ना, जब किसी के पेरेंट्स, आप उनके प्रोग्राम में नहीं गए और उनके पेरेंट्स आपके बारे में बोल रहे हैं माइक पे की, तो वो चीज पता लगती है कि लाइफ में कुछ करा है यार। ठीक है जी, हाँ जी मानिक जी, क्वेश्चंस करें आप और। सर मतलब आप तो मतलब आग लगा रहे हो सर आज, है ना? तो सर मैं वही चीज है कि मैं भी 2018-19 में आया था, जो 2021 के भी मैगजीन आई है उसमें भी मेरा भी 9th नंबर पे नाम आया। तो आई नो। ये तो बिल्कुल भी वो तो है ही नहीं कि अगर मैं टॉप 10 के 9th पे नंबर पे आया हूँ बाद में, तो मतलब इट मीन्स कोई भी बाद में आके भी कोई भी सक्सेस हो सकता है। कोई भी अगर हो जो सकता यूथ हमें देख रहा है राइट नाउ, है। अगर बात की जाए तो ये आने वाले टाइम में शायद हमें भी बीट कर दे। ओके, हाँ, बिल्कुल सिंपल है। कर सकते हैं। क्योंकि ओके। रिकॉर्ड हमेशा बनते ही टूटने के लिए। हमने अगर रिकॉर्ड, मैंने एक सिंपल सी बात है, मैंने जब सुपरवाइजर लेवल करा था, मैंने 40 सीसी पे करा था। तो मैंने अपनी टीम्स को बोल दिया था कि तुमने ये रिकॉर्ड तोड़ना है, कोई और तोड़ेगा मुझे खुशी नहीं होगी, अगर आप तोड़ोगे मेरे को बहुत खुशी होगी। तो टीमों ने तोड़ा, और सीधा छोड़ो सुपरवाइज छोड़ो, उन्होंने सीधा एम करा, किसी ने मैनेजर ही करा। ठीक है, आपने भी ये चीज करनी है, क्योंकि अब 5G का टाइम है। जिस टाइम मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, पहले फॉर एवर, हाँ, पहले लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पहले लोगों को 2 साल लग जाते थे लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचे, क्योंकि 2G स्पीड थी। पहले ऐसे नहीं समझाया जाता जैसे आज आप समझ रहे हो। पहले एक एल्बम में फोटो छापी जाती थी, फिर उसे दिखाते थे ये हमारी एलोवेरा, ये हमारा मार्केटिंग प्लान, और कहीं भी बैठ के समझाया जाता था, एक्टिवा पे खड़े होके कहीं भी। फिर आगे आए, आगे 3G स्पीड वाले आए, वो 8 महीने में हम मैनेजर बनने लग गए। फिर आगे हम आए 4G स्पीड वाले। ठीक है, हम यहाँ पे वही 5 मंथ में बन गए। अब आगे आप आ रहे हो। ठीक है जी, 5G स्पीड है अब तो आपको। सर मैनेजर छोड़ो, लोग सीनियर मैनेजर भी निकाल सकते हैं 6 महीने हाँ, में और भी। सब कुछ कर सकते हैं यार, कोई भी चीज इम्पॉसिबल है। पहले ये चीजें भी कहने का वाले लोगों को लगता था पहाड़ है, हवा बना लेते हैं। ठीक है जी, पर होता कुछ नहीं है जब आप करने पे आओगे, कोई भी चीज है। अब देखो, एक बेड से उठना ही बड़ा हुआ है। अगर सर्दियों में देखा जाए, बंदा उठते, पर जब उठ गया तो कितने काम कर देगा, अगर मॉर्निंग में सुबह उठ गया। बहुत कुछ है। तो लाइफ हमें सिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। पर कोरोना में ऐसा जरूर फील हुआ कि यार लाइफ खत्म होगी, सांस लेना भी मुश्किल है। रिस्क लेना देखो सबसे अच्छी चीज है। अगर आपको लग रहा है ना फॉर एवर में आप रिस्क ले रहे हो आकर के, रिस्क लेना सबसे बेस्ट चीज है। जिन्होंने रिस्क लिया उन्होंने कितने बड़े इतिहास रच दिए। और कोरोना में तो यार सांस लेना भी रिस्क था। तो इस चीज में क्यों डर रहे हो, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, प्रैक्टिकल तो बनो ना। मैं प्रैक्टिकल हो गया था फर्स्ट डे। मैंने डायरी लेके ये भी हिसाब लगाया था कि मेरी पढ़ाई में पैसा कितना लगा। आपने कभी हिसाब लगाया? जितने भी लोग बैठे किसी को नहीं पता होगा उनकी पढ़ाई में पैसा कितना लगा। पर मैंने लगाया था फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक। टुट्टा फुट्टा हिसाब लगा, कितने पैसे लगे। हिसाब लगाया, 3 लाख रुपए लगे, ज्यादा होंगे, स्कूल का खर्चा, ट्यूशन फीस, पेट्रोल का खर्चा। चलो, 3 लाख लगा दिए हमने। 12वीं तक मैं पहुंच गया, नौकरी नहीं मिली, लगा हुआ कहीं पे लेबर तरह काम करने। ठीक है, छोटी मोटी तो कोई भी कर लेता है, अच्छे टाइप की नहीं मिल रही। फिर उसके बाद बीए करी। ठीक है, बीए करने के बाद 3 साल लगाए, पेट्रोल वगैरह सारा खर्चा मिला के 3 सालों में 3 लाख फिर लग गए। कितने लग गए? 6 लाख। नौकरी फिर नहीं मिली। अब आगे एमए करनी थी, मोटा मोटा 2 लाख रुपए और लगना, और 2 लाख बचाने के लिए मैंने एमए छोड़ दी। अगर 2 लाख और लगाता 8 लाख लग जाते। 8 लाख लगाने के बाद मुझे ये श्योरिटी नहीं थी कि मेरे को लाख रुपए भी आएंगे।
ठीक है। 8 लाख लगाने के बाद मुझे नौकरी की मिली 8 हजार 10 हजार, शायद मिलती भी ना। हमारे चंडीगढ़ में पता क्या कहते हैं सीधा, फ्रेशर को जॉब नहीं देनी, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। जब यार घर वालों के 8 लाख लगा दी, कम से कम नौकरी तो 1 लाख की मिले। अब वो चीज मुझे फॉर एवर दे रही है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो आप सारे। यहाँ पे हजारों से बंदा लाखों कमा सकता है। हाँ, सर एक बात मेरी थी, कई लोग कहते हैं यहाँ पे जो बोलते हैं ना, जो लोग यहाँ पे हमें दिखते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती है, इनके ना मतलब बोलने का वे बड़ा अच्छा होता है। सर कोई कोर्स किया है क्या आपने? हाँ, हाँ, हमने कोर्स करा है हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें जितनी भी अक्ल आई है ना, वो धक्के खा करके आई है, कहते बादाम हैं ना, खा बादाम करके। खाने से अकल नहीं हाँ, आती, ठोकर मुझे, खाने से अकल आती है। हाँ, तो वो तो शायद मुझे ठोकरें धक्के खा पड़ी के, हैं, जिस वजह से हाँ, वो पर्सनैलिटी, वो आपको कम्युनिकेशन बढ़ जितनी चुकी बातें है। हम बता रहे हैं ना, ये कहीं से सीखी नहीं हुई। यानी कि जब मेरा ये पीरियड था ना, यानी कि जो आज आपका पीरियड है, यानी आप सबने ग्रो होना है, इस टाइम पे मैं मोटिवेशन भी नहीं देखता था। इवन मैं पता क्या देखता था, शीशे में अपने आप को देखता था। आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा होगा, पागलपन होना जरूरी है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा फॉर एवर को अगर करना है, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा स्माइल, हर चीज थोड़ा थोड़ा रखोगे तो काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। थोड़ा सा सीरियसनेस, अगर हम हाँ हाँ ही करें तो काम भी नहीं होगा। तो इस चीज को थोड़ा समझना। मैं पता क्या करता था, अगर आप मेरे जैसा संघर्ष कर सकते हो ना, तो अगर करके देख लो, अगर आप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली कहता हूँ उसमें भी सक्सेस आपकी तगड़ी होगी। मैंने पता क्या करा, अब मैं चंडीगढ़ में जरूर रहता हूँ, पर मेरा मोहाली में कंपनी का ऑफिस है। वो 4 स्टेटों को रहता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एचपी को। ठीक है। पर यहाँ से मेरे घर से वो, यानी कि काफी किलोमीटर पे, यानी 16 किलोमीटर पड़ जाता है उसे। ठीक है। मैं एक्टिवा लेके जाता था। अब सोच के देखो, एक्टिवा में पेट्रोल पाने के पैसे नहीं होते जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। ठीक है। और मैं क्या करता था, हमारे यहाँ पे वेरका की दूध की थैली के पैसे आते, वो निकाल लेने, उससे डाल लेने, और उससे भी 30 रुपए का पेट्रोल डाल के जाना, जबकि 50 का लगना। और वहां जाकर के पता क्या करना, वहां जाकर के एक तो कपड़े हमने वो पा रखे थे सेल वाले, उस टाइम तो कपड़े होते नहीं थे ब्रांडेड। ठीक है। सेल वाले कपड़े पाके भी ऐसे, पर मैं ठाट से जरूर खड़ता था कि हाँ इन फ्यूचर में ब्रांडेड पाऊंगा। वहां खड़ जाना और लोगों से लाखों की बात करनी। और जब लाखों की बात करनी, बेशक है नहीं थे, पर लाखों की बात करनी शुरू कर दी। देखो आज तक तो हमने कभी लाख की बात ही नहीं करी, पर फॉर एवर में आके लाखों की बात करनी शुरू तो करी, पता था कि इन फ्यूचर आएंगे। तो लाख की बात करनी शुरू करी, तो क्या हुआ, फिर जब लोगों को समझा देना, वो पर्सन बोलता सर यहाँ लाइटों तक छोड़ के आना, उसे छोड़ने जा रहे, और आते हुए सर के बाजे हुए कि पेट्रोल खत्म। अब घर तक पैदल, यहाँ रुमाल बांधा कि कोई देख ना ले कि ये तो वहां लाख की बात कर रहा था। बहुत संघर्ष करा। आज मैं वो एक्टिवा लेके जा रहा, मैंने वो दिन ना दोबारा दोहरा के देखा। क्योंकि ना पता क्या होता था, तब भी ना मैं ऊपर देखता था। एक दिन ना आपके ऊपर भी ऐसा टाइम आएगा जिस दिन आपके ऊपर सारा सारा बोझ ही एक दिन आपके ऊपर, भगवान मैं ही मिला। एक दिन ऐसा होता है कि जब आप इतना दिल से कोई चीज करने जाते हो, और उस दिन आपके साथ स्ट्रगल ही स्ट्रगल हो रहा होता है। ठीक है। ऐसे मेरे काफी लीडर्स के साथ हुआ। यानी कि एक दिन मेरे मिस्टर याशीन अली जी, वो आ रहे ऑफिस को, उन्होंने मेरी क्लास अटेंड कर दी थी। आते हुए टायर फट गया। पहले पहले पेट्रोल खत्म हुआ, पेट्रोल पाने के तो आते हुए टायर फट गया, मेरा टायर तो इंजन ही गिर गया पंचर सर। हुआ। फिर उसके बाद टायर फट गया। ठीक है। जब टायर डलवाने लगे तो पर्स गिर गया। वो बंदा कहता यार क्या भगवान मैं ही मिला आज। होता है ना ऐसे, ऐसे हमारे साथ भी होता था। तो मैं पता क्या करता था उस टाइम ना, कुछ चीजें होती है हमारे समाज में जो चल रही होती है। उस टाइम केजरीवाल का नारा चल रहा था, अच्छे दिन आएंगे। तो मैं पता क्या करता था, मैं कहा यार मेरे भी आएंगे, मैं बोला था, मैं कोई बात नहीं। पता क्या होता था, क्योंकि रोड पे ना हमसे भी गरीब लोग होते थे, यानी कि कुछ फुटपाथ पे पड़े हैं जिनके पैरों में चप्पल ही नहीं है। और मेरे पास एक्टिवा थी, बस उसमें पेट्रोल नहीं था। मैं कहा एक्टिवा तो है ना तेरे पास, मैं उसे रोड के जरूर लेके आता था। पर मैं घर जाके ना अपने फेस पे ना चांटे मारे बड़ी जोर की। आप में से अगर किसी ने नहीं करा होगा ना, करके देखना। अपनी नजरों में अपने आप को गिराया, क्योंकि अभी तक ना गिरा नहीं, क्योंकि पता था ना पापा बैठे हैं पीछे। मैंने सोचा अगर बाई चांस घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, अनमोल तू इतना ज्यादा कामयाब है कि तू घर का खर्चा उठा लेगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, कल तो मेरे पे बर्डन पड़ना है। आज से अगर मैं उस माइंड सेट को लेकर चलूं, क्योंकि आपने देखा कईयों के घर में अटैक आ जाते हैं, किसी पेरेंट्स को कभी कुछ भगवान ना करे ना आए, पर आ जाते हैं। तो वो कहने का मतलब कि आप कुछ ऐसे मेंटली इतने वो हो, यानी कि मेंटली का फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग हो कि आप संभाल लोगे सब कुछ। आज नहीं कल हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें मैंने उस टाइम क्लियर करी। मैंने अपने फेस पे चांटे जरूर मारे। मैं गजनी मूवी देखी मैंने। गजनी में मेरे को अपना साइको टाइम याद आता था, यानी गजनी में जो साइको पन है ना, जब मैं डिप्रेशन में तो वैसा था। पर मैं दूसरी लाइफ भी उसकी चाहता था, जैसा वो कहने का मतलब सिंघानिया जब वो बना होता है ना पूरा बिजनेसमैन, मैं वैसी लाइफ चाहता था। वो ऐसे एक बास्केट पा करके होता कि मेरे को वो लाइफ भी चाहिए। जब मैं उस चीज से निकला ना, डिप्रेशन से, फिर मैंने उस लाइफ के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। आज भी मैं उस लाइफ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि मेरे को वैसी लाइफ चाहिए, जो वो एयरपोर्ट से आ रहा होता है, अपना उसका प्राइवेट जेट, सब कुछ हो यार लाइफ में। ठीक है। और ये चीजें के लिए मैंने काम करना शुरू करा। तो फिर मैंने शीशे पे लिखता था सामने कि डेली मैंने कितना कमाना है। जहाँ आज भी मैंने रात भी यानी ये एक्टिविटी दोबारा करी है। मैं जहाँ पे सोता हूँ, मेरे सामने मिरर है बहुत बड़ा, तो मैंने उस पर लिख दिया है, ठीक है, कि ये काम मैंने डेली करना है। तो वो चीज मैं करने लग गया था। तो फिर यहाँ भी मैंने, यानी कि जहां मेरी नजर पड़ती मैंने वहां चीजें लिखी, तो ये करी। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मेरी एक्टिवा में 50 रुपए का पेट्रोल पानी की, अनमोल तेरी औकात नहीं है। मैंने मेहनत करी, फर्स्ट चेक 10 हजार का आया, 350 रुपए की टैंकी फुल हुई एक्टिवा की, उस टाइम होती थी। ठीक है। उसके बाद पापा कहते हैं अनमोल
पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, सच बता रहा हूँ, अभी आपको पता नहीं लगेगा, आपको जरूर वो उल्टा सीधा ही बोल रहे होंगे, पर उन्हें पता है कि बच्चा हमारा गलत चीज में ना चल जाए। और जब उन्हें पता लगेगा इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको खुद ब्लेस करेंगे वो। ठीक है, दुनिया की तो ऐसी की तैसी, दुनिया की टेंशन मत लेगो, पर पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, वो बुरा नहीं बोलते, बट उन्हें अभी एक चीज पता नहीं है, इन फ्यूचर पता। मेरे पेरेंट्स को थोड़ा ना पता था कि अनमोल इतना कुछ बनेगा, नाम उन्होंने अनमोल रखा, और मैं पता क्या सोचता था, मैं यार ऐसे कुछ काम तो कर ही नहीं रहा। मेरी टीचर बोलती थी, जब अपने पापा से पूछ के तेरे नाम का मतलब क्या, फर्स्ट क्लास में था, पापा बोलते थे इसका कोई कीमत नहीं होती। आज मेरे पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं, कहते हैं यार तू तो कीमत पाने लग गया। अब जब इतनी बड़ी बात हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, यार और क्या चाहिए लाइफ में यार। ठीक है, अब हमारे हिंदू धर्म के कुछ मेरे ब्रदर्स बैठे होंगे, कुछ मोमडन फैमिली से बैठे, हर तरह के होंगे। अब देखो हमारे हिंदू धर्म में मोस्टली क्या होता है, पेरेंट्स चले जाते हैं, फिर हम श्राद्ध कराते हैं। जीते जी हम उन्हें कहने का, अगर वो खाने को तरस रहे हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं इस दुनिया में आने का। ठीक है, मैं जो भी करना ना जीते जी करो उनकी। अगर अभी कामयाब हो जाओगे ना, उनकी 10 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, सिंपल बात बता रहा हूँ। मेरा ये सपना था कि जब मैं कल मेरे घर में कोई छोटा सा बच्चा भी आया तो मेरे पेरेंट्स के सामने खेलते हुए दिखे। आज दिखते तो अच्छा लगता है यार, खुद को दिल अच्छा लगता है। और पता है आपको प्राउड कब फील होएगा, अभी नहीं आपको प्राउड फील होगा, इन फ्यूचर फील होएगा। मुझे 2 साल के बाद एक ऐसा प्राउड फील हुआ था 4 ईयर में, जब यानी कि मैं 2.5 लाख तक पहुंचा था। यानी मेरी हाँ सर आपने डेढ़ मुझे लाख एक्सयूवी ली थी, प्लीज वो वाली स्टोरी बताइए, एक्सयूवी कैसे ली थी। हाँ वो एक्सयूवी वाली बताता हूँ। तो ओके क्या ओके। हुआ, मैं प्राउड वाली बात बताता हूँ, पहले प्राउड क्या फील हुआ। यानी जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी 2.5 लाख इनकम हुई थी, यानी 1.5 साल हुए थे मेरे को 4 ईयर में उस टाइम। हाँ, तो मेरे पापा को एक प्रॉब्लम होगी, वो हेल्थ वाइज थोड़े से हेल्थ चैलेंज आए, तो वो बीमार हो गए अचानक। तो मेरे पापा ईएसआई में काम करते हैं, मोस्टली जिनके पेरेंट्स काम करते होंगे तो उनकी ईएसआई कटती होगी। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में मेरे फादर साहब काम करते हैं ऑलरेडी। तो उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, यानी कि हमारे ऑफिस के हॉस्पिटल भी ईएसआई के नाम से। तो क्या हुआ, फादर को एक एक तरह का, यानी कि पापा को एक चैलेंज आया, हेल्थ चैलेंज आया, तो उन्होंने जवाब दे दिया उस टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब जो उन डॉक्टरों ने जवाब दिया, तो यानी कि फिर पापा को मैं यानी कि मैं बच्चा ही था एक तरह का, मैंने मैरिज भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तो जब मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया, मैं रात को लेके, उनकी ना बहुत ज्यादा पेन हुई, तो मैं उन्हें ऐसे ही ले गया हॉस्पिटल। यानी मैंने शॉर्ट्स डाल रखे थे, टी शर्ट डाल रखी थी, बच्चा ही लग रहा था। तो उन्हें मैं लेकर गया, वो कहते कि हम यहाँ इलाज नहीं कर सकते इस टाइम, ये रिस्की हो चुका है। कहते, मैं कहा फिर पापा को कहीं और हॉस्पिटल में रेफर कर दो, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल। कहते नहीं वहां नहीं कर सकते, आप 16 में ले जाओ, यहाँ पीजीआई में ले जाओ। मैं कहा पापा, मैं वहां पापा को ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां एक स्ट्रक्चर पे 2 2 पेशेंट्स पड़े होते हैं, मैं नहीं जा सकता। उनका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दो। तो उन्होंने मेरे फादर साहब को कहते हम भेज नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बंदे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही पैसे मिलते हैं, अगर कोई भी उसके ऊपर खर्चा आता है। मैं कहा मैंने बोला कि मेरे को पैसे चाहिए, आप मेरे पापा को रेफर करो। कहते हम नहीं कर सकते। मैंने अपने पापा को बीच में डाला गाड़ी में, सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल गया, और वहां जाकर मैं जब पहुंचा तो डॉक्टर कहते हैं आपके पापा को यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी करो। कहते आप करा लोगे, यहाँ खर्चा उठा लोगे, क्योंकि मैं बच्चा सा लग रहा था उनके सामने। तो मैं कहा जी हाँ जी मैं उठा लूंगा। कहते हमारे पास देखो एक वार्ड है, इसमें 4500 रुपए लेंगे एक दिन के, 4500। ठीक है, आपके पेरेंट्स पापा को यहाँ पे रखा जाएगा, पर आप मिल नहीं सकते, आप मिरर लगा हुआ सामने, तो आप दूर से देख सकते हो अपने पापा को, और क्या और भी पेशेंट होंगे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं अपने पापा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में था ना, मेरे फादर साहब मुझे गोद में लेके उठे हैं, मेरे को पता है यार वो हैंडीकैप्ट है, वो फिर भी मेरे को गोद में लेके घूमते थे, हर बाबे के पास गए हैं जब उनका बच्चा प्रॉब्लम में था। पर मैंने कहा ना, मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकता। वो कहते एक हमारे पास एक और वार्ड है, 6000 पर डे का, वहां पे आपके पापा को रखेंगे, आप मिल सकते हो, आप एक एक पर्सन उनके पास बैठ सकता है, अगर कोई रिश्तेदार आएगा तो आपको उठना पड़ेगा। मैं कहा नहीं यार, कोई ऐसा आपके पास नहीं जहाँ पे उन्हें फील ही ना हो कि वो, कहने का मतलब कि हॉस्पिटल में उन्हें घर जैसा फील हो। कहते हाँ हमारे पास है, 8500 का रूम है। ठीक है जी, उसमें एलसीडी लगी होगी, आपको बड़ा बड़ा बेड होगा, अटैच वॉशरूम होगा, सोफा लगा होगा, सब कुछ चलेगा, गुरबानी वगैरह चलेगी जो फादर साहब सुनते थे। तो मैंने वो बुक कराया। कहते पर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे डॉक्टर आएगा ना एक दिन, अगर एक बार आएगा, एक बार राउंड में 2500 रुपए लेगा वो। यानी कि अगर वो सोचो 3 4 बार आ गया, उसकी कितनी अच्छी दिहाड़ी बनी। मैं कोई बात नहीं, मेरे फादर साहब को वहां 5 दिन रखा, उनकी पूरी यानी कि जो मतलब 5 स्टार इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट आपने हाँ दिलवाया। पापा को इन्फेक्शन हुई थी, वो सारा कुछ उन्होंने कट लगा करके सब कुछ सही करा। तो उन्होंने 5 दिन के बाद ना मुझे बुलाया, कहते जी बिल पे करो। अब उन वहां पे क्या चीज थी, उन्होंने जब बिल बोला तो मैं चुपचाप हो गया, फ्री माइंड होकर के, क्योंकि मेरे को अच्छी इनकम आ रही थी। मैं मेरा खर्चा कितना था, ठीक है, मैं 10 20 30 खर्चे देता, बाकी तो सारे सेव ही थे। अब 2.5 लाख इनकम थी, तो मैं कोई बात नहीं, पहुंच रखी 2.5 लाख तक। मैं अगला मेरा 2.5 लाख का सोचा, उस टाइम 2 लाख का था। तो क्या चक्कर हुआ, मैं अगली 2.5 लाख की आ रही, तो मेरे को तो कोई बेफिक्र था अपने माइंड से, मैं इस तरह ग्रोइंग पीरियड में था। तो क्या हुआ, तो जब उन्होंने मेरे सामने उस टाइम रखा, उस टाइम मेरा हाँ 2 लाख का चेक आ चुका था, अगला 2.5 लाख वाला मेरी मेल आ रखी थी ऑलरेडी, दूसरा मेरे अकाउंट में पैसे आ रखे थे। तो क्या हुआ, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बिल दिया, मैंने वहां पे स्वैप कराया, कटा दिया। और मैंने बोला कि मम्मा वहीं खड़े थे, तो मम्मा ने देख लिया। मैंने कहा मम्मा पापा को मत बताना। तो पापा ने वही मम्मा से पूछ लिया, मम्मा थोड़ा ना छुपाएंगे। मम्मा ने बता दिया होगा पापा को। तो जिस तरह मैं रूम में पहुंचा, पापा के पापा चलो फ्री हो गए, तो पापा ने मेरी वाइफ और मुझे गले से लगा लिया, कहता थैंक यू बेटा।
और उस टाइम ना सच में लिटरली मेरे को रोना आ गया कि पापा ने पता क्या बोला, कहते मेरी औकात नहीं थी इस हॉस्पिटल में इलाज कराने की। मैं हद कहाँ चला जाता, 16 हॉस्पिटल चला जाता, 32 हॉस्पिटल में जाता जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। कह रहा मैं प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकता था। कह रहा तूने मेरा यहाँ इलाज करा। कह रहा शुक्रिया बेटा। उस दिन लगा कि मैंने लाइफ में कुछ कमाया। और पता मैं मन में क्या सोच रहा था उस टाइम, मेरे मन में क्या चल रहा, अगर मैं 10,000 की नौकरी करता, मैं अपने पापा का इलाज करा सकता था। मैं अपने पापा को तड़पता छोड़ देता कहीं 16 हॉस्पिटल में और कहता कि मेरे को तो नौकरी पे जाना है, वो निकाल देंगे। एक दिन भी अपने पापा के पास रुकना पड़ता। ठीक है। मैं कहा शुक्र है फॉरएवर का थैंक्स, इसीलिए फॉरएवर का थैंक्स है दिल से कि यार इसने इतना कर दे, इतने जोगे हम है नहीं थे। ठीक है। तो बहुत अच्छी है फॉरएवर यार, अब इसकी जितने गुण गाए उतने कम है। ठीक है, क्योंकि मतलब कोई बहुत भी बड़ा चीज, समुंदर है सर ये। हाँ बहुत बड़ा समुंदर है, क्योंकि इसके बारे में टाइम टू टाइम आपको खुद पता लगेगा। ये आज मैं बात कर रहा हूँ तब आपको क्लियर नहीं होगा। ये एक भूल भुलैया है। अगर आपको कोई बोलता है ना हमने फॉरएवर करी है, तो उसने नहीं करी। क्योंकि ये जब आप करोगे तो इसके आगे बहुत सारे वो है, डोर्स है। इस डोर को खोल लोगे, ओ मैं गाड़ी ले सकता हूँ, ओ ओके मैं टूर जा सकता हूँ, ओके अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। तो वो टाइम टू टाइम खुलते हैं। अब वो जो करेगा उसे पता होगा। अदरवाइज ने जो एक एलोवेरा की बोतल लेकर के यहाँ से चला गया, उसने क्या लाइफ में करा। तो वैसे भी आपको पता है हमारे इंडिया में कहावत चलती है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। घमंड सब चक्के घूमते पर है किसी के पास कुछ नहीं होता। और जिस दिन रियलिटी लाइफ में आओगे ना, काम करना पड़ेगा उस दिन। अभी तो कुछ बहुत लकी होंगे, कई उन्होंने जॉब भी नहीं करी होगी और इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत करियर उनका बहुत ज्यादा सेफ है। हमारी तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे उन्हें। अगर आप खाना चाहते हो तो खा के भी देख लो, इसमें भी कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। ठीक है। हाँ जी मानिक जी, एक क्वेश्चन आप कर रहे थे, क्या स्टोरी बाकी है सर बस एक्चुअली। अल्टीमेट सर, मतलब ना इतना मेरे को बड़ा मोटिवेशन, बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने अपने, चैलेंजेस आपको आए हैं वो तो कि शायद हमें आए ही नहीं, उस लेवल के तो आए ही नहीं जैसे मेरा लेवल के कहने का चैलेंज। आज ही इतना कुछ बताने का फर्ज यही है मेरा, कि अगर बाई चांस कल आपको आए भी ना, तो आपने ऐसे खड़ना उसका कि यार जब हमारे सर निकल गए, हम क्यों रुक रहे। अगर हम भी निकल गए तो सर से भी अच्छी लाइफ होगी शायद हमारी। ऐसे दैट्स सोचो तो राइट। अपने माइंड में। अगर मैं बताता हूँ, मैं फॉर एवर के बाहर करता था। मुझे कहीं पर मेरे सीनियर्स कहते थे कि आप ना, कहने का मतलब कि मैं उन्हें बोलता था कि मेरे न्यू पार्टनर्स हैं, वो कहते 5 मिनट रुको हम आ रहे हैं। 5 के 15 हो जाते थे, 20 हो जाते थे, मैं धूप में ऐसे ही खड़ा होता था न्यू पार्टनर्स के साथ। ठीक है। और धूप पड़ रही है और वहां छाया भी नहीं होती थी, और वो एसी में बैठे और उनकी गाड़ी में से भी हीट बज रही है हमारे भी, क्योंकि हीट निकलती है गाड़ी में से। तो मैं उन्हें ये नहीं सोचता कि यार उन्होंने मेरे को 5 की बोल के उन्होंने 25 मिनट खड़ा दिया। मैं पता क्या सोचता था, कि यार एक दिन मेरा भी आएगा, अगली गर्मियों में मैं एसी में बैठा। और रियलिटी है, अगली गर्मियों में मैं एसी में बैठा और मेरे को उतारने वाला कोई नहीं था। इवन मेरे फादर साहब की कॉल आ रहे हैं, अनमोल तेरी गाड़ी 3 घंटे से स्टार्ट है, क्योंकि पापा के नाम पे गाड़ी दी थी, तो पापा का नंबर चला गया था वहां। आज तक तो कहीं नंबर दिया नहीं, तो पापा को ना ऑटो में अलर्ट आ रहा कि आपकी गाड़ी 3 घंटे से स्टार्ट है फलानी जगह पे। पापा कहते क्या कर रहा है, मैं पापा गाड़ी में समझा रहा हूँ एसी लगा कर। कहते 3 घंटे से। मैं कहा हाँ जी पापा। कह रहे शुक्र है कभी तेरे जेब में पैसे नहीं होते थे पेट्रोल और, आज 3-3 घंटे गाड़ी स्टार्ट रख रहा है। आज मिनी कूपर लिए, चौथे दिन टैंकी फुल कराती है वो, अगर उसे स्पोर्ट मोड में लेके घूमता हूँ। समझ रहे हो, तो लाइफ बहुत अच्छी है। पर आज भी ना डाउन टू अर्थ रहोगे इस काम पे, तो कभी, कहने का मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सर देखो एक जब बात बोलना चाहूंगा मैं ना, बस हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। हम्म, काफी सारे यहाँ पे टीम बैठी है, तो एक हम्म, चीज बोलना चाहूंगा कि हमेशा एक चीज याद रखें, आज मैं अनमोल सर से भी सीखी ये चीज, डाउन टू अर्थ वाले, कि बड़ा बनना, ओके, बट उसके सामने बड़ा मत बनना जिसने आपको बड़ा बनाया है। ओके, तो कई बारी टीम में ना वो चीज आ जाती है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखो यार, अपलाइन से अपलाइन का ना यहाँ काम पता क्या, फादर वाला काम है। अगर आप उन्हें फादर वाली रिस्पेक्ट दे सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कल आपकी टीम आपको देख करके सीखेगी। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी टीम भी नहीं देगी, सिंपल बात है। क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चलती आती है। अगर हम आज आपको नॉलेज दे रहे हैं, अगर आप कल अपनी टीम को नॉलेज दे रहे हो, तो काम चलता रहेगा। अगर हाँ आप एक ब्लॉकेज की तरह उस नॉलेज को ब्लॉक करके अपने पास रख लो, फिर कोई फायदा नहीं। फिर तो एलोवेरा ही काम करेगी, एलोवेरा को काम आप करने नहीं दे रहे। जो ये नॉलेज हम आपको दे रहे तो आपने प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे पता क्या करना है, ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना, बीच में पैसा ही तो कमाना है, और करना क्या है यहाँ पे। यही तो काम है सर, ठीक सिंपल। है। और मुंह में मिश्री, सर पे बर्फ, ठंडे रहना है हमेशा। अगर कोई भी कुछ बोल भी जाता है ना कि मैंने आपके साथ बिजनेस में, कोई बात नहीं डियर, इन फ्यूचर आएगा। अगर आज आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, वो आपसे नहीं ले रहा, उसे घुटनों की प्रॉब्लम है। ठीक है, आज नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर क्या होगा, उसकी घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जब घुटना पड़ेगा 4.5 लाख का, फिर वो पूरा इतना बड़ा बोलेगा मेरे को पेटी देकर जा इस चीज की। समझ रहे हो, तो कभी आपने डरना नहीं किसी चीज में। अगर आपको कोई ना कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे हंस के विदा करो। मैं हंस के, मेरे 10, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आया था मेरे पास कुछ नहीं था दिखाने को, उस टाइम मिनी कूपर थोड़ी ना थी। मैं पैदल जाता था यार, एक्टिवा लेके जाने लग गया धीरे धीरे। तो मैं उस टाइम क्या करता था, मेरे 10 फ्रेंडों ने मुझे, 10 में से मेरे को 2 फ्रेंड मेरे साथ ज्वाइन हुए बड़ी मुश्किल से। उनके घर के बाहर में इतने कितने बार गेड़े काटे होंगे। ठीक है, एक्टिवा में पेट्रोल भी नहीं होता, तो मैं उनके घर से पैदल आता था। तो सीढ़ियों में बैठ बैठ के समझाता था उन्हें। ज्वेलर की शॉप है यहाँ पे पास में, चंडीगढ़ के मनी माजरा पड़ता है वहां पे। आज भी मैं वहां जाके माथा टेकता हूँ। मेरा पहला ऑफिस वही था, कि उसकी सीढ़ियों में बैठ के, जब वो शोरूम बंद हो जाता था ना, कैमरे लगे तो कई बार सिक्योरिटी गार्ड हमें उठा देता था वहां से।
मैं वहां बैठ के समझाता था, ठीक है। फिर भी मेरे दोस्त ना रोज उन्हें क्लास लगा के घर भेजता, कहते यार नेगेटिव हो जाते थे रोज रोज, उनके कोई चाचा उनकी सुई मार देता था कोई। मैं उन्हें कहता नहीं नहीं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो मैं अपनी चीज पे अड़ा रहा और मैं कामयाब भी हूँ। आज वो फ्रेंड देखो, आज वो सब कमा रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि वो कमा ना रहा हो। 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं मतलब अपनी जो जिंदगी। चलता है साथ में वो जरूर बनता है। हाँ और बस उनमें ये से एक फ्रेंड शायद मेरे अपलाइन भी है। है ना? सभी है यार, सभी हमारे साथ ओके, है, अच्छा लगता है। मतलब जो चलेगा तो शायद, अगर आपके फ्रेंड ना आते तो शायद मैं भी ना होता यहाँ पे, है ना? हाँ तो जो सभी लोग हमें देख मिलकर रहे के हैं लिए। राइट नाउ, जितने भी टीम हमें देख रही है, एक हम्म रीजन और मिल गया कि हमें इसलिए काम करना है ताकि हम किसी और की लाइफ भी चेंज कर सके। हम्म। और मेनली मैं सीरियसली बात बताऊं, मैंने इसीलिए काम करा है कि किसी के बच्चों को कामयाब कर दे। मैंने सीरियसली बात है, मेरे को 10 का चेक मैं वो देख नहीं रहा, मैं किसी के चेक निकालने लगा। मुझे पता नहीं लगा मैं कब ग्रो हो गया। मुझे सच में मेरी लाइफ ऐसी फिल्मी हो रखी है ना फॉर एवर में, मुझे पता ही नहीं मैं कब ग्रो हो गया। किस दिन तो इस पर स्टोरी बनेगी, पिक्चर बनेगी, मैं खुद बनवाऊंगा। यानी कि मुझे खुद नहीं पता लगा मैं कब ग्रो हो गया, ठीक है। और मैं एक सिंपल जी कहता हूँ, मैंने सब कुछ जल्दी पता क्यों करा, सब कुछ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बेटी भी बड़ी हो, यानी इन फ्यूचर जो भी है मेरे पास बच्चा, लड़का लड़की कुछ भी है, जो भी आए, मैंने इस पहले ही सोचा हुआ था कि जब वो कहने का बड़े हो तब भी मैं जवान हूँ। यानी कि अब मैं इसके बाद अपने, अब मेरा जो सेकंड स्टेप होगा, मैं अपने में वर्क करूंगा सारा कुछ। यानी कि अनिल कपूर को देखा आपने, हाँ बुढ़ापा जी। आए तो वैसा है वरना आए ना, ठीक है। आमिर खान को देखा, जब मन करता है 18 साल का बन जाता है। तो वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे न्यूट्रिशंस खाते हैं, वो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, वो इंडिया का पानी नहीं पीते। इसलिए नहीं पीते, कहते पानी में कैंसर है। अगर हमें एलोवेरा यहाँ अच्छा मिले, हम यहाँ से ना ले, पर यहाँ मिलता ही नहीं है ना। अब बहुत बाबा बेच रहे हैं यहाँ पे, तो पर उन्हें पता ही नहीं इसकी डाइट हवा है। अब इंडिया की हवा तो सही नहीं है, तो यहाँ एलोवेरा कैसे सही हो सकता है? तो बहुत चीजें मैटर करती है, हर चीज देखो, समझो, समझ के काम को करो, सीखते सीखते। जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में, कहीं जल्दबाजी करते ना आज ही ग्रोथ मिलते। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ये कोई शाका लगा बूम बूम की पेंसिल नहीं है यहाँ पे कि आप घुमाओगे तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। आप ऐसे बोलो कि अगले मंथ में गाड़ी खड़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह मैंने 8 महीने पहले एक्सयूवी के लिए मेहनत, आप भी बोलो ना कि मैं अनमोल सर की तरह 8 महीने 1 साल में मेहनत करूंगा तब मैं गाड़ी लूंगा, तब बात बनती। अगर आप बोल रहे हो कि मैं ऐसे खड़ा दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बी फ्रैंकली, दिल से मेहनत करोगे, एक टारगेट रख के, क्योंकि देखो अभी तक तो लाइफ ऐसी है, फुटबॉल के मैदान की तरह मेरी भी ऐसी थी जब मैं 21 साल की उम्र में था, कि एक कोई गोल नहीं था, बॉल दे रखी थी, बस खेल रहा था, ठीक है। जब मुझे गोल मिला, मैंने उसके ऊपर वर्क करा, आज रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, फेम है। और मैं आया, मैं फॉर एवर ने मेरे को पैसा नहीं दिया, बोलना सिखाया, ड्रेसिंग सेंस सिखाया, पता नहीं कितनी चीजें एक्स्ट्रा दी हैं, वो चीजें तो हम गिनते ही नहीं है। आप तो इतना लाइफस्टाइल देख रहे हो, पर ये लाइफस्टाइल में एंटर हुए, इतना हम बोल रहे हैं, सब कुछ, ये सारा कुछ फॉर एवर दिया है। और यही मैं कोई नौकरी कर रहा था और मानिक जी कहते हैं सर आज सेशन करते हैं, मैं कहता हूँ मानिक जी भाई थका पड़ा, नौकरी से आया हूँ, सोने दे, ठीक है। पर आज इतने देखो, अभी देखो कितने खुश हैं, कोई टेंशन नहीं, काम कितना अच्छा है यार। मुंह से काम नहीं कर सकते आप, अभी आपकी लड़ाई हो जाएगी किससे, पता नहीं कितनी गालियां दे करके आ जाओगी, पता नहीं ढेर भरी जो आती भी नहीं होगी। अपने काम के लिए बोलना नहीं जाएगा, बस यहाँ पे जो सीख रहे हो वो सिखाना ही तो आगे। करना क्या है, जो रिजल्ट लेते हो वो शेयर कर दो, जो गाड़ी लेते हो वो भी शेयर करो। आपको लगता है गाड़ियां गुड़ियां दिखा रहे, कुछ भी, कहीं कहीं सोचते हैं कि गाड़ियां दिखा रहे हैं मैं ये वो, यार वो इसलिए दिखा रहा है कि तुम भी ले सकते हो। अब मैं सोचो, अगर मैंने एक्सयूवी गाड़ी ली, मैं उसे सेकंड हैंड ले सकता था, समझ रहे हो? मैंने इतनी महंगी क्यों ली, 17 लाख की, पुरानी भी तो मिलती थी, क्यों नहीं ली पुरानी? क्योंकि मैं चाहता था, उस टाइम मेरे को उस टाइम बीएमडब्ल्यू मिल रही थी 4.5 लाख की, ठीक है। यानी कि 4.5 लाख मैंने डाउन पेमेंट करी थी एक्सयूवी की, इतने की मुझे बीएमडब्ल्यू मिल रही थी 3 सीरीज। अगर मैं वो, मेरे टीम पार्टनर बोले सर आप ले लो, किसी के पास 4 एवर में बीएमडब्ल्यू नहीं है, उस टाइम है नहीं थी, मैं अगर उसकी हवा में आकर ले लेता, मैंने अपने माइंड से दिमाग लिया, क्योंकि हमेशा ना अच्छा बुरा सोचो। मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं जब 4 एवर में था, अगर मैं नहीं कर रहा 4 एवर, लाइफ तो चली रही है जैसी चल रही है, दाल रोटी वाली। अगर मैं कर गया तो वो देख रहा है जो पर्सन की आंखें नहीं है, वो कितने कमा रहा है, और जब मैं इतने कमाऊंगा तो मैं उसे कहाँ खर्च करूंगा, मेरे दिमाग में वो चीजें चलती थी। तो आप भी सोचो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बिमर ले लूंगा, उसके नुकसान क्या है। तो पहले मैंने नुकसान अपने माइंड में देखे, मेरी टीम तो करे नहीं नहीं सर ले लो, बस ये गाड़ी तो अच्छी है, क्योंकि एक रिश्तेदार दे रहा था, उसका सेल परचेज का काम था। तो अब क्या हुआ, मैं अगर मैं वो गाड़ी ले लेता, तो आज मेरी टीम में बिमर मर्सिडीज सब होती, पर वो सब सेकंड हैंड होती, अपनी नहीं होती, अपने नाम पे ना होती, ठीक है। तो मैंने उस टाइम डिसीजन नहीं लिया, मैंने उस टाइम ये डिसीजन नहीं लिया कि मैं गाड़ी बीएमडब्ल्यू, मैंने एक्सयूवी ली। मैंने अपनी टीम के ड्रीम जगाए कि आप भी ले सकते हो, क्योंकि मेरी टीम में किसी के घर में गाड़ी नहीं थी उस टाइम। तो सबके ड्रीम जाके आज सबके पास स्कोडा, वरना, क्रेटा, ठीक है, किया, पता नहीं कितनी आधी गाड़ियों के नाम भी नहीं माइंड में आते, वो भी गाड़ियां, स्कॉर्पियो, सब गाड़ियां, हर तरह की गाड़ियां आ चुकी हैं, ठीक है। जो लॉन्च होती है उसी टाइम ले लेते हैं यार, और क्या चीज चाहिए? सोच के देखो इस चीज को, ठीक है। तो अगर हम मैं गलत स्टेप ले लेता, तो देखो आज क्या हाल होता, आज मेरी टीम में पता नहीं क्या क्या होता। और शायद मैं, अब देखो मैंने मिनी कूपर भी ली, वो तो मैं सेकंड हैंड ले सकता था, कितने की मिल जाती, कहीं ना कहीं मैं ले ही लेता, ठीक है, 30-25 कहीं की मिल जाती। पर मैंने नहीं क्यों ली, क्योंकि मैं अपनी टीम को नहीं चाहता कि, वो भी ले सकते हैं यार, लोगों के लिए नहीं बनी। जिस दिन मैंने मिनी कूपर
बुक कराई ना, मेरी फर्स्ट मिनी ऊपर दी, पर मैंने मेरे उसमें ना बहुत सारी चीजें ऐड करवाई, यानी कि हर आपको मिनी ऊपर अलग अलग मिलेगी। 38 लाख से स्टार्ट हो जाती है, मेरी 55 लाख की पड़ी, क्योंकि मैंने अपनी तरह फुली लोडेड ली। मैंने उसमें लोड करवाया, जर्मनी से आई वो सारा कुछ स्पेशल। पर एक पर्सन ने ना 50 लाख की ली तो उसकी पहले आ गई। पर जब मैं उसकी मिनी, मैं ना एक वीडियो ना इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा, आपने जरूर देखनी है। सभी ने मेरी इंस्टा आईडी आपको पता है सामने लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो उसमें ना एक वीडियो शो करूंगा जिसमें मेरे पे मिनी कूपर नहीं थी। मेरे को ना वो पर्सन ना मेरे पास से निकल गया मिनी कूपर लेके, जिसकी फर्स्ट आ गई, और मेरी बुक हो रखी थी। मैं उसके पीछे एक्सयूवी लेके भागा कि यार किसने ले लिया। अपनी वाइफ को भी छोड़ आया मैं गोलगप्पे की शॉप पे, और मैं उसके पीछे गया, उसके घर गया लिटरली, और उसके घर के बाहर जाके खड़ गया ऐसे करके, गाड़ी में बैठा एक्सयूवी में खड़ा रहा। तो उसने हॉर्न मारा, उसकी काम वाली आई, उसने एक बच्चा दिया उसे, उसने गाड़ी में बैठा और मिनी कूपर को इतनी स्पीड से लेकर निकल गया, रेड कलर की मिनी कूपर थी। और मैं वहां देख रहा, यार यार मेरी कब आएगी, मैं वहां वेट कर रहा। तो मेरे से फर्स्ट डे तो हिम्मत नहीं उससे बात करने की। सेकंड डे में सेम 7:30 बजे 4 आवर से आया, और मैं उसके घर के बाहर जाकर खड़ गया। तो मैंने हिम्मत करी, गाड़ी से उतरा, क्योंकि बड़ी फैमिली थी यार, बड़ा कोठी वगैरह बहुत बड़ी थी उसका घर। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा, मैंने उसके ना बड़े डर के मैंने उसके ठक ठक करा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर। कहते हाँ जी। मैं कहा सर नाइस कार। कह थैंक यू। तो मैं कहा सर मैंने भी बुक करा रखी है। मैं उसने मेरी तरफ देखा कि कल का बच्चा, वो मेरे मेरे मुंह की तरफ दे रहा, लिटरली उसके उसके ना एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि ये ले गाड़ी कर। अच्छा, मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, उनका सोच वो अलग है, वो 50 साल की उम्र में ले रहा है, मैं किस उम्र में ले रहा हूँ, मेरी सोच कुछ और होगी। ठीक है, तो बहुत कुछ मैटर करता है यार, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएगी। मानी जी कुछ क्वेश्चन इंक्वायरीज हो तो प्लीज बताएं मेरे को जरूर। सर मैं तो यही कहूंगा, आपने तो वो भी सारे लोगों के डाउट आज क्लियर कर दिए जो शायद माइंड में आए भी नहीं होंगे लोगों के, है ना। अगर बाकी आएंगे डाउट तो वो लेके यहाँ पे चलेंगे तो clear कुछ नहीं होगा। हाँ, डाउट मत लेकर चले यार। देखो कोई भी चीज है ना, अगर हम किसी बीमारी के लिए कोई प्रोडक्ट भी रेकमेंड करते हैं, बीमारी जब बढ़ जाए तब क्या फायदा, जब वो कैंसर बन जाए। जब वो छोटी हो, उसे उस टाइम पकड़ो। यानी अगर आपको कोई डाउट आते क्लियर करो। आप किसी और से क्लियर करें जो फॉर एवर कर भी नहीं रहा, अपने चाचा बुआ के लड़के से पूछ रहे, उसे क्या पता क्या है। वो चाचा को बोल लोगे चाचा जी लाख रुपए कमाऊंगा मैं, चाचा के बोलेंगे भाई मैं 8,000 की नौकरी करता हूँ, 9,000 की तेरे को ढाबे पे लगवा देता हूँ, बर्तन मांज ली। ऐसी वर्डिंग मिलती है, तब ये सुई मारते हैं। कोई नहीं चाहता, क्योंकि माइंड सेट नहीं है डियर, किसी का बाहर माइंड सेट नहीं है, समाज में कोई नहीं चाहता कि पड़ोसी भी लाख रुपए कमाए। कोई नहीं चाहता, आपके मुंह पे नहीं कोई बोलेगा। मैं आपको सीरियसली बात करूं, जिस दिन मैं कामयाब हुआ ना, मुझे उस दिन पता लगा कि मेरे कौन करीबी है कौन दूर वाले। दूर वाले मेरे पास आ गए, जो पास वाले तो वो दूर हो गए सारे। समझ रहे हो, आपको अभी नहीं पता लगेगा, अभी तो सारे कहेंगे भाई तू तेरे लिए जान दे दे। कोई किसी के लिए जान नहीं देता डियर, अपने लिए खुद करना पड़ता है। कोरोना में पता कितना कुछ क्लियर हुआ। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ, साथ वाले घर में भी अगर कोरोना निकले ना, पूरा घर सील कर देते, पड़ोसी आके नहीं पूछता था। तो एक बात समझ लो, कोरोना ने, कई कहते हैं ना कोरोना ने हमारे काम डुबो दिया, बहुत गालियां दे रहे थे लोग। मैं कह रहा बहुत बेस्ट था, कोरोना ने आंखें तो खोली लोगों की। अब जो सीखने वाला था वो तो सीख गया ना, मैं तो इसमें भी सीखा इतना कुछ। ठीक है, और ये भी पता लगा कि हमारा समाज है कैसा। सब मतलब ही है, सेल्फिश है, तो अपने लिए काम करो यार, किसी के लिए नहीं करो। तुम भी सेल्फिश बनो और अपने लिए बनो। ठीक है, कि अपने लिए करना है यार, अपने लिए करोगे तो तभी तो किसी के लिए करोगे। अब आप समाज को सही करने निकल जाओ तो समाज सही नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को, मेरे को लोगों ने बहुत नेगेटिव करा, जब इधर गवर्नमेंट जॉब्स वाले कहते ऐसे काम नहीं चलते, ये है वो है ये है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, पर जिस दिन मेरी मिनी के ऊपर आई, फिर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली फैल गई। अगर मैं एक एक के घर में जाके समझाता भाई नहीं ये काम बहुत अच्छा है, आज वो ऐसे आते क्रेडिट कार्ड लेके, हमारे बेटे को भी करा दो। मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं क्यों कराऊं, क्योंकि उन्होंने मेरे को कभी टाइम नहीं दिया। उनके बेटों को मैं बोलता था उस टाइम कि आज मेरे साथ फॉर एवर करो, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कहा यार आज पैसे आपके दो, पास टाइम नहीं है। एक्टिवा में पेट्रोल में पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दे दो। कहते ना पैसे नहीं है। मैं कहा है क्या, कहते कुछ भी नहीं। आज मेरे पास टाइम भी है और पैसा भी। मैं आज कहता तुम्हारे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए, मेरे लिए बैठो, मैं अवेलेबल। ठीक है, और यही टाइम तो मैं अपनी टीम के साथ नाइट आउट, अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे भी तो निकल सकता था, पर जाता ही नहीं मैं। क्योंकि यार मेरे को पता है कि यार अगर मेरी वजह से कल किसी का, अगर मेरी बातों से अगर इतनी इतनी क्लास हमारी अब हुई है, इसमें से अगर आप एक बात भी सीख गए ना, आपकी लाइफ चेंज है। मैंने कहता सारी चीजें आपको याद है, एक बात भी अगर आपको मिल गई ना, आप यहाँ पे आग लगा दोगे। मेरे को एक बात मिली थी जब मेरे को काम करना, आपको एक बात चाहिए, एक कारण चाहिए। ठीक है, यहाँ तो खुद ढूंढ लो वो कारण। नहीं, अगर वो समय सिखाएगा ना, अगर अगर आप अभी सीरियस ना हो, अगर आपको समय सीरियस करेगा तो आपसे संभाला नहीं जाएगा। अभी सीरियस हो जाओ, अभी अपना ना माइंड मेकअप कर लो, हमारे घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, हमारे घर में भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, तो क्या करोगे आप। और गर्ल्स, आपके लिए तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये चीज क्लियर करेगा कि आप चार दीवारी के लिए नहीं बनी। और जब आप फॉर एवर से काम होगी ना, जब आपकी गाड़ी आएंगी, देखा ना भावना मैम की गाड़ी है, तो कितनी लड़कियों के क्लियर होंगी ये चीज। तो उसने समाज ही बदल दिया कि लड़कियां भी कर सकती हैं। तो आप भी ट्रेंड के हिसाब से सारे चलो यार प्लीज। ठीक है, कोई किसी में कोई कमी नहीं है, भगवान ने दिमाग हाथ पैर सबको दिए हैं। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म दिया है, मेहनत करनी है। अब ये तो है नहीं कि हमें किसी बाबा ने आगे बोला था मानिक को मेरे को कि तथास्तु, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमने मेहनत करी, हम कामयाब हुए। और कई कहते हैं भाई किस्मत में होगा, देखो हमारे हाथ देख लो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। किस्मत जिनके हाथ नहीं तो उनकी भी किस्मत है। मैं हर बार एक एग्जांपल ही देता हूँ, हम बैठे हैं सभी,
अभी हम एक पहाड़ के नीचे बैठे हैं, अगर ऊपर से पत्थर गिर रहा है, हमें दिख रहा है कि पत्थर गिर रहा है, और हम कह रहे हैं भाई किस्मत में को तो बच जाएंगे, वो सिर पे आगे बजेगा, ऑन द स्पॉट डेथ होगी, उठ के भागे तो किस्मत पलट गई। तो टाइम पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, नहीं तो ये निकल जाएगी आगे से। यू गया यार, हर चीज का दौर आता है, आगे कुछ नया दौर आएगा, तब तक आप इतने अपने आप को कामयाब कर लो कि उस दौर में भी आप हाथ फैला सको अपने आराम से। यानी कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि मेरे को अपने बच्चों की फेस की तरफ ना देखना पड़े कि वो मुझे खाना देंगे कि नहीं देंगे, समझ रहे हो, इतना कमाओ लाइफ में, ठीक है, अपना सारा कुछ देखो। अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, आपको पता है, उन्होंने मून पे यार, मून पे उन्होंने एक प्लॉट उनके पास है था ऑलरेडी, वो अपने उससे देखते थे उसे, जो उनके पास जो दूरबीन कह लो, जो भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब सोच के देखो, मेरा खुद का ड्रीम है वो चीजें, सच बताऊं, मेरा खुद का ड्रीम है वो, ठीक है, मजराटी गाड़ी थी उसके पास, वो भी मेरा ड्रीम है, ठीक है, उसका BMW की बाइक थी। तो मैंने सब कुछ देखा कि यार बंदे ने कितनी ग्रोथ करी यार। देखो हर इंडस्ट्री आती है, आगे बढ़ती है, वो फिल्म इंडस्ट्री है, पहले उसके बारे में लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला, ठीक है, पर वो बढ़ रही है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता यार, लोगों का काम है बोलना, वेले बंदे क्या बोलेंगे, वो तो बोल लेंगे, या तो वो कुछ खुद करके दिखाए, कोई आपको बोलता है ये तो ऐसे ही बोलता है, कुछ भी है तो यार चेक करो यार, आखिर प्रूफ है हमारे पास सब कुछ। कोई भी चीज अगर आपके दिल में डाउट आता है, प्रूफ ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने सीनियर से बात करो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि फैमिली नहीं मान रही, अपने सीनियर से बात करो, बी फ्रैंकली। कोई ऐसा थोड़ी ना, कोई एरी गरी कोई इंटरनेशनल लेवल का काम है, ये कोई ये यहाँ की कोई सड़क छाप कंपनी नहीं है, यहाँ की सड़क छाप कंपनीज आ जाती हैं, कुछ भी, उन्होंने तो मार्केट खराब करी है। अब हमारे पास एप्पल है, हम चला रहे हैं, सिंपल सी बात है, पर नकली एप्पल भी तो आए थे किस टाइम, ठीक है। क्लोन भी तो पर आते हैं। वही तो बात है, कैमरे की क्लैरिटी वो चीजें कॉपी तो नहीं कर पाए, वैसी हमारी फॉर एवर है, इसके मार्केटिंग प्लान कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कर करके आता है, समझ रहे हो, इसकी कोई भी चीजें से समझ के, जब आप आगे लेवल से पहुंचोगे तब आपको समझ, ऐसे आना ही नहीं समझ। लोगों ने कॉपी जरूर कर लिया, पर वो इसे अभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत इसका कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है जी। और मानिक जी ने एक चीज पूछी थी कि सर आपकी एक्सीवी आई थी तब क्या हुआ था, तब भी देख लो क्या हुआ था, पापा को बताया नहीं, पापा को ये बोला कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया, पापा को सिर्फ इतनी बात बोली थी, मेरे पापा लंच टाइम पे आए थे, पापा कहते तेरी मारुति कहाँ है, मैं कहा पापा मारुति तो पुलिस वाले उठा लेके, मैं बाहर कहते तू है कहाँ, मैं कहा महिंद्रा ही शोरूम के बाहर मेरा एक्सीडेंट हुआ है। पापा वहां पहुंचे, वहां पे पापा को गाड़ी नहीं दिखी, पापा कहे गाड़ी कहाँ है, वो पुलिस वाले लेके, मैं अंदर हूँ शोरूम के, मुझे पानी पिला रहे, आ जाओ। पापा आए, देखना मेरी फोटो भी ऐसी है, पापा को कहने का मतलब मैं की दे रहा हूँ, पापा ऑफिस ड्रेस में अपनी, ठीक है। और पापा को मैंने बोला पापा मैंने 17 लाख की गाड़ी ली, मेरे पापा को समझ ही नहीं आया कि वो रोए क्या हंसे। ऐसा काम कर सकते हैं हम कुछ, तो आप सब भी कर सकते हो, जब आपकी गाड़ी आएगी हम सब आएंगे आपकी गाड़ियों को छोड़ने, और प्राउड फील कराएंगे, मुझे पता है कि वो दिन कैसा होता है, क्योंकि मैंने वो अपना दिन स्पेशल बनाया था। मैं हर किसी का दिन स्पेशल बनाना चाहता हूँ जब उसकी टीम में गाड़ी है, कोई भी चीज है, ठीक है जी। तो आपने टेंशन फ्री होकर काम करना, बस आपको एक चीज है, यहाँ पे आप ग्रो पता कब नहीं हो सकते, जब आपको यहाँ पे मेंटोर अच्छे नहीं मिलते। अगर आपके मेंटोर अच्छे हैं ना, अगर आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाए, तो यहाँ टेंशन बेफिक्र होकर बस काम कर लो। जिससे भी आपको ये वीडियोस, आपको जिनके थ्रू आपको ये लिंक्स मिले, उनके हाथ पकड़ लो, बस उनकी रिस्पेक्ट रखना, ठीक है जी। मेंटोर बहुत जरूरी है यहाँ पे, वो पेरेंट्स वाला काम करते हैं, वो आपको एक पौधे को जिस तरह पानी देते हैं ना, वो धीरे धीरे फिर फल देता है सब कुछ, तो वैसे केयर करते हैं मेंटोर्स, जिस तरह की एक बीज की केयर करी जाती है कि कोई पक्षी ना उठा कर ले जाए, कोई कुछ ना हो जाए, तो वैसे मेंटोर बहुत ध्यान रखते हैं, वो आपके आजू बाजू दीवार बना के रखते हैं। पर कई मेंटोर ना शो नहीं करते, क्योंकि मेरा एक काम करने का तरीका है कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट पता कैसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, एक फिंगर की, यानी कि उसकी पीठ के पीछे ऐसे फिंगर रख रही हूँ, उसे ये नहीं दिखाता कि हाथ है, अगर हाथ दिखा देना तो वो मेरे पे डिपेंड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम ये सोचे कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, उन्हें यही फील हो हमेशा, तो आपका भी यही रहना चाहिए हमेशा। हाँ जी मानिक जी। तो सर करते हैं फिर एंड। ओके, हाँ बहुत जी। कुछ टीम को क्लियर हो गया होगा। एंड जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके माइंड में भी आ रहा है कि यार हम लगे हुए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप बहुत इंस्पायर होंगे होंगे सर की स्टोरी से, सर की बातों से। एंड फिर वही चीज है, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, बाकी लोगों ने बोलते रहना, टेंशन नहीं लेनी। तो जिसने भी हाँ आपको ये लिंक सेंड किया, जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड किया, उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई हैव वॉच्ड फुल इवेंट। ओके, और अगर आप ये रिकॉर्डिंग में भी सुन रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी पड़ेगी, तो जिसने भी आपसे बात की है उसके साथ चलना स्टार्ट कर दो, बाकी तो फिर लाइफ आपके सामने ही है। ओके। हाँ, और इनके लिए एक मानिक स्पेशल वीडियो है, वो मैं अभी डालूंगा, यानी कल परसों तक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिखेगी। वो उस दिन की वीडियो जब मैं मिनी के लिए वेट करता था, किसी के घर के बाहर खड़ के, गाड़ी होने के बावजूद भी एक नई गाड़ी के लिए वेट करना, क्योंकि लोगों की ना इच्छाएं खत्म नहीं होती, ड्रीम्स बढ़ते रहते हैं, आपके ही बढ़ेंगे, यहाँ के बहुत कुछ क्लियर हो। यस चलो सर। ठीक है मानिक, बाकी टीम ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर आपके, ठीक है, अच्छे तरीके से वर्क करना और टेंशन नहीं लेनी, बेफिक्र होकर काम करो, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, और आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस सब कुछ प्रोवाइड होती रहेंगी। ओके जी, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ओके मानिक। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट ओके जी, सर। गुड नाइट।